आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप टॉप 5 हाई डिमांड डिजिटल बॉक्स को क्रिएट करेंगे और ना सिर्फ हम क्रिएट करेंगे, हम ये भी सीखेंगे कि कैसे आपको पता चलता है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है किसकी कम है। एंड प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने के बाद लास्ट पे आपको हर प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, कैसे आपने इसको सेल करना है, कैसे आपने इससे कमाना है, लोग कैसे और कितना कमा रहे हैं। एंड ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर एवरग्रीन। सभी प्रोडक्ट्स एवरग्रीन प्रोडक्ट्स हैं, बट कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे ट्रेंडिंग भी हैं, तो यहाँ पे डबल बेनिफिट आपको मिलने जा रहा है। पांचों की पांचों प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन पांचों में से किसी भी एक प्रोडक्ट को चूज करते हैं, उसके ऊपर काम स्टार्ट करते हैं, तो यकीन कीजिए कुछ ही दिनों में आपको हैरान कुन नताइज मिलते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप ग्रो कर जाएंगे और ये जस्ट बातों से नहीं है, आपको नजर आएगा। एंड इनमें से प्रोडक्ट नंबर 4 अभी के लिए मेरी फेवरेट है, बिकॉज वो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे है। और अगर आपके माइंड में ये कि आपने इसको सेल कहाँ पे करना है, आप इसको एटसी पे सेल कर सकते हैं, गम रोड पे सेल कर सकते हैं। और अगर कोई आपको ये कहता है कि यहाँ पे ऑर्डर्स नहीं आते, दिमाग पे आपने जोर नहीं देना, इन पांचों में से किसी भी एक प्रोडक्ट को ट्राई करें और फिर मुझे बताइएगा। सो अगर आप सीरियस है काम करने के लिए तो चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुल फैमिली, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएं। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गूगल पे आना है एंड यहाँ पे आपने सर्च करना है फॉर्मूला बॉट। ये देख लीजिए, ये टूल का नेम है, ये लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे टॉप पे आपके सामने formulabot.com की वेबसाइट शो हो जाएगी। जस्ट आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। एंड ओपन करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पे ट्राई फॉर फ्री लिखा है, आपने ट्राई फॉर फ्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपनी जीमेल आईडी लगा के लॉग इन कर लेना है। एंड लॉग इन करने के बाद ये फॉर्मूला बॉट का डैशबोर्ड आपके पास ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखिए फॉर्मूला जनरेटर लिखा है टूल्स वाले सेक्शन में, इस पे आपने क्लिक करना है और ये डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास शो होंगे। टॉप पे देखिए यहाँ पे लिखा है आई वांट एन एक्सेल फॉर्मूला टू बी जनरेटेड, आपने जनरेटेड को सिलेक्ट करना है। इसके नीचे देखिए इनपुट योर इंस्ट्रक्शंस वाले सेक्शन में यहाँ पे आपने ये वाला प्रॉम्प्ट देना है। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको आगे चल के प्रोवाइड कर देता हूँ, इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको यहाँ से कॉपी करना है एंड कॉपी करके यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है इस बॉक्स में। पेस्ट करने के बाद जस्ट आपने सबमिट पे क्लिक करना है एंड हियर यू गो। यहाँ पे देखिए राइट साइड पे हमारे पास आउटपुट जनरेट हो चुकी है, बट ये जस्ट टेक्स्ट है, हमें ये चाहिए शीट्स की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, नीचे देखिए एक ऑप्शन है इंस्टॉल ऑन एक्सेल एंड सेकंड ऑप्शन है इंस्टॉल ऑन गूगल शीट्स। हमने इंस्टॉल ऑन गूगल शीट्स पे क्लिक करना है एंड ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बॉट के आगे इंस्टॉल लिखा है, आपने अगेन इंस्टॉल पे क्लिक करना है और जिस जीमेल आईडी पे आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। जब आप यहाँ पे जीमेल आईडी को ऐड कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद आपने उसी जीमेल आईडी को ओपन करना है एंड ओपन करने के बाद राइट साइड पे देखिए यहाँ पे 9 डॉट्स का ऑप्शन है, आपने 9 डॉट्स पे क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करके आपने नीचे आना है। यहाँ पे गूगल शीट्स का आपके पास ये ऑप्शन होता है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने ब्लैंक शीट पे क्लिक करना है एंड ये एक ब्लैंक शीट आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ऊपर देखें फाइल लिखा है, एडिट लिखा है और व्यू लिखा है। इसी लाइन में अगर आप आगे आते हैं यहाँ पे एक्सटेंशंस का ऑप्शन है, एक्सटेंशंस के ऊपर आपने क्लिक करना है और अब ये देखिए फॉर्मूला बोर्ड का यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा जो पहले यहाँ नहीं था, अभी हमने उसको इंस्टॉल किया एंड ये यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बोर्ड का ऑप्शन शो हो जाएगा। इसके राइट साइड पे देखें, जब आप फॉर्मूला बोर्ड के ऊपर माउस का कर्सर लेके आएंगे तो राइट साइड पे ये लॉन्च का ऑप्शन है, आपने लॉन्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉन्च पे क्लिक करेंगे ये राइट साइड पे फॉर्मूला बोर्ड आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने लॉग इन कर लेना है, जो जीमेल आईडी लगा के आपने साइन अप किया है वही लगा के आपने लॉग इन कर लेना है और लॉग इन करने के बाद देखिए इस तरह का ये ओपन हो जाएगा हमारे पास। अब ये सब कुछ आप अपने मोबाइल फोन पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लैपटॉप पे कंप्यूटर पे दिखाने का मकसद ये है कि स्क्रीन वाइट होती है और अच्छे से सबको समझ आ जाता है, बट जो जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे किए हैं वो जस्ट आप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं। अब देखिए फॉर्मूला बॉट में यहाँ पे टॉप पे लिखा है जनरेट फॉर्मूला, इस पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने वही प्रॉम्प्ट देना है जो हमने पहले इसकी वेबसाइट पे जाके दिया था। देखिए ये हमारे पास प्रॉम्प्ट है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और फिर हमने सबमिट पे क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे विद इन 3 to 5 सेकंड्स ये हमारे लिए यहाँ पे नीचे रिजल्ट्स दे देगा। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट्स जनरेट हो चुके हैं। आपने क्या करना है, नीचे देखिए इंसर्ट इन सेल लिखा है, आपने इंसर्ट इन सेल पे क्लिक करना है एंड ये देखिए इस तरह से हमारी गूगल शीट में ये डाटा अपेयर हो जाएगा। अब हम इसको अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड मेथड हमारे पास ये होता है, उसके लिए हमने ये प्रॉम्प्ट लेना है और ये प्रॉम्प्ट आपने देना है चैट जीपीटी को। ये दोनों डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स हैं और ये प्रॉम्प्ट मैं इसी वीडियो में आपको दे के जाऊंगा, तो आपने परेशान नहीं होना प्रॉम्प्ट्स के बारे में। पहले यहाँ पे काम को समझ लीजिए, उसके बाद आपको प्रॉम्प्ट्स देता हूँ। सो ये प्रॉम्प्ट को हमने यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी पे आएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे एंड हियर यू कैन सी दैट चैट जीपीटी ने यहाँ पे हमें डाटा दे दिया है। इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने गूगल डॉक्यूमेंट को ओपन करना है और यहाँ पे आपने पेस्ट कर लेना है। ये गूगल डॉक्यूमेंट आपको मोबाइल फोन में भी मिल जाती है, तो अगर आप मोबाइल फोन पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अब ये दोनों मेथड्स हमारे पास हैं, इन दोनों मेथड से हमें डाटा मिलता है। जो मेथड आपको इजी लगता है, बेस्ट लगता है, अच्छा लगता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए फॉर
एग्जाम्पल ये डाटा हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको आपने केयरफुली अंडरस्टैंड करना है। इसका नेक्स्ट स्टेप जो हम अभी करने चाह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए काम करना, पैसा कमाना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप पे देखिए सेविंग ओवरव्यू लिखा है। इससे भी ऊपर हमने टाइटल देना है सेविंग प्लानर का। उसके लिए हम आएंगे गूगल शीट्स में। मैं जो जो यहाँ पे स्टेप्स करूंगा सेम आपने वही स्टेप्स करने हैं, कुछ भी आपने मिस नहीं करना। सो ये देखिए गूगल शीट्स में आएंगे, यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे एंड टॉप पे हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं सेविंग प्लानर की, और इसके साथ हमने लिखना है ब्रैकेट में फॉर पर्सनल सेविंग ट्रैकिंग ओनली। ये लिखने के बाद यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे बहुत मुश्किल से आ रहा है। अब यहाँ पे कॉलम ए से लेके कॉलम ई तक आपने सबको सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद ऊपर देखिए फॉर्मेट लिखा है, आपने फॉर्मेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे मर्ज सेल्स लिखा है, इस पे अगर आप माउस का कर्सर लेके आएंगे तो राइट साइड पे मर्ज ऑल लिखा होगा, आपने मर्ज ऑल पे क्लिक करना है एंड ये सेल्स यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे और ये एक ही सेल बन जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा टाइटल है ये इजीली यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट होगा। इसको हम बोल्ड कर देते हैं। अब आपने अगेन गूगल डॉक्यूमेंट में आना है जहाँ पे आपका डाटा पड़ा है। ये देखिए यहाँ पे टॉप पे सेविंग ओवरव्यू लिखा है, इसको हमने यहाँ से कॉपी करना है और ये थर्ड रो में हमने आना है, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर देना है। अब इसके बाद देखिए मंथ है, हम मंथ को यहाँ से कॉपी करेंगे, गूगल शीट्स में आएंगे, यहाँ पे फोर्थ रो में आके हमने मंथ को पेस्ट करना है। इसके आगे देखिए अगस्त 2025 लिखा है, हम यहाँ पे लिखेंगे जनवरी 2026, या जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं जो आने वाला मंथ होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं जनवरी 2026। इसके बाद अगेन आपने गूगल डॉक्यूमेंट में आना है और यहाँ पे सेविंग गोल है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, गूगल डॉक्यूमेंट में आएंगे, यहाँ पे फिफ्थ रो में आएंगे, इसको A5 कहते हैं सेल को, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। इसके बाद B5 में आएंगे और इमरजेंसी फंड हमारे पास नेक्स्ट लिखा है, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इनको हम इस तरह से पढ़ते हैं कि ये ए है, फिर ये कॉलम बी है, फिर ये कॉलम सी है, फिर डी है, फिर ई है, फिर एफ है। इसी तरह जब ये रोज की बात आती है तो ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यहाँ पे ये रोज होती हैं। और जब मैं आपको A5 कहता हूँ तो ये ए कॉलम ए है और उसकी फिफ्थ रो है, ठीक है, वो A5 बनता है। एंड ये गूगल शीट्स में भी आप जिस भी सेल पे क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे ऊपर आपके पास शो हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे A6 लिखा है, मैं A5 पे क्लिक करता हूँ, A5 आ गया, A4 पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे A4 लिखा आ गया। तो आप जिस भी सेल पे क्लिक करेंगे गूगल शीट्स वाले भी आपको बता देंगे कि ये कौन सा सेल है। इसके अलावा मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आपको समझा दिया है। सो नेक्स्ट आपने अगेन आना है गूगल डॉक्यूमेंट में, नेक्स्ट ये हमारे पास है स्टार्टिंग बैलेंस, इसको हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद A6 में हमने इसको पेस्ट करना है। इसके आगे ये अमाउंट लिखी है 10,000, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड B6 में इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट हमारे पास टारगेट अमाउंट है, ये 50,000 है, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। A7 में आएंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट B7 में यहाँ पे 50,000 लिख देंगे। सो ये सारा ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट का ही काम है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं, जस्ट आपने थोड़ा सा इसको यहाँ पे समझ लेना है। अगर आपने इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ क्लियरली इसको अंडरस्टैंड कर लिया तो यकीन कीजिए कि लॉन्ग टर्म में आपके पास सक्सेस ही सक्सेस है, क्योंकि ये ऐसी प्रोडक्ट हम यहाँ पे तैयार करने चाह रहे हैं जिसको जस्ट आपने एक दफा क्रिएट करना है और फिर लाइफ टाइम तक आपने इससे कमाना ही है इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट देखिए हम गूगल डॉक्यूमेंट में आते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये लिखा है मंथली सेविंग ट्रैकर, इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपने A10 में आना है, ठीक है। ऊपर A8 A9 आपने छोड़ देना है, A10 में आपने आना है, इसको आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। और नेक्स्ट ये देखिए आपने हेडिंग्स देनी है, ठीक है। यहाँ पे ये डेट है, उसके आगे डिस्क्रिप्शन है, उसके आगे अमाउंट सेव्ड है, उसके आगे टोटल सेव्ड है और फिर रिमेनिंग गोल है। तो ये यहाँ पे हमने क्या करना है, हेडिंग्स देनी है। हेडिंग्स देने के लिए हम यहाँ पे 1 बाय बनाते हैं और A11 में आते हैं, यहाँ पे डेट लिखते हैं, इसके आगे डिस्क्रिप्शन है तो ये डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे लिखते हैं। जस्ट हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं। आगे अमाउंट सेव्ड है तो वो लिख देते हैं, इसके आगे टोटल सेव्ड है तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंड लास्ट पे है रिमेनिंग गोल, तो इसको भी यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इन कॉलम्स की विड्थ को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे ताकि ये जो राइटिंग है ये यहाँ पे इजीली विजिबल हो। एंड अब देखिए अगर आप अगेन गूगल डॉक्यूमेंट में आते हैं तो यहाँ पे डेट का देखिए ChatGPT ने जो हमें डेट दिया वो अगस्त की दी है 2025 की, हमने इसको करना है जनवरी 2025 अगर आप अभी ये न्यू वीडियो देख रहे हैं। बट अगर आप इस वीडियो को बाद में देखेंगे 2 महीनों बाद, 1 महीने के बाद या 3 4 5 महीनों के बाद या साल बाद, जब भी आप देखेंगे तो आपने यहाँ पे उस महीने की फर्स्ट डेट लिखनी है जो महीना भी आने वाला है। डेट सारी सेम रहेगी, जस्ट यहाँ पे मंथ चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 अगस्त है तो हम यहाँ पे 1 जनवरी लिखेंगे, उसके बाद 5 जनवरी, 10 जनवरी, 15 एंड 20। इस तरह कोई भी मंथ होगा तो आपने मंथ को रिप्लेस कर लेना है और ईयर को आपने रिप्लेस कर लेना है, बिकॉज 2025 तो चला गया, अब 2026 आ गया। सो चलिए जल्दी से यहाँ पे डेट को भी रिप्लेस कर लेते हैं। अगर मैं 1 बाय 1 यहाँ पे डेट लिखूं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि जल्दी से यहाँ पे डेट लिख लूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। सो ये देखिए मैंने डेट यहाँ पे लिख लिया। सो डेट के बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन को हमने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। देखिए फर्स्ट वाला है इनिशियल सेविंग्स, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद डिस्क्रिप्शन में आएंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। इसी तरह 1 बाय 1 हम सबको कॉपी पेस्ट कर लेंगे।
ये सेकंड वाला है, ये थर्ड है वीकली सेविंग, इसको भी यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। एंड ये देखिए ये पांचों यहाँ पे पेस्ट हो चुके हैं। इसके बाद अमाउंट सेव्ड में आते हैं। ये जो हमारी इनिशियल सेविंग्स हैं ये 5000 है, ये हम डिस्क्रिप्शन में ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट अमाउंट सेव्ड में देखिए 5000 टॉप पे हमारे पास है, 5000 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद 3000 है एंड 2500 है, फिर 4000 है एंड देन हमारे पास 5500 है। ये होगी अमाउंट सेव्ड की वैल्यूज। उसके बाद हमारे पास है टोटल सेव्ड, उसमें फर्स्ट हमारे पास है 45000, इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। उसके बाद 8000 है, 10500 है, 14500 है और 20000 है। तो मैं जल्दी से इनको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब टोटल सेव्ड यहाँ पे हमारे हो चुके हैं। अब हमारे पास रह गया रिमेनिंग गोल। सॉरी यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक हुई है। ये जो 5000 हमने इनिशियल सेविंग्स में लिखा था, इसको हमने लिखना है अमाउंट सेव्ड में। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, टोटल सेव्ड में भी यहाँ पे 5000 ही आएगा और जो ये 45000 है ये रिमेनिंग गोल का है। अब ये हमारे पास रिमेनिंग गोल की वैल्यूज है, 45000 है, 42000 है, 35500 है और 30000। तो मैं जल्दी से यहाँ पे लिख लेता हूँ। एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारी रिमेनिंग गोल की वैल्यूज भी लिखी जा चुकी हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जस्ट एक स्टेप रह गया है। वो स्टेप ये है कि हमने प्रोग्रेस समरी लिखनी है और नोट्स लिखने हैं, मोटिवेशन लिखनी है। ये छोटा सा काम यहाँ पे रह गया है, तो जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। और इसके बाद हम सीखते हैं कि इससे आपने कमाना कैसे है। जितना आप चाहते हैं उतना कमा सकते हैं अगर आप प्रॉपर वे में इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। सो अब हमारे पास हेडिंग है प्रोग्रेस समरी की, इसको हम कॉपी करेंगे। यहाँ पे A19 में आपने आना है। ये देखिए ये A19 हमारे पास है, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टोटल सेव्ड है, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है एंड कॉपी करने के बाद आपने आना है A20 में, इसके नीचे आपने इसको पेस्ट कर लेना है। देन टोटल सेव्ड के आगे 20000 है, तो इसको आपने B20 में सेव कर लेना है। इसी तरह नेक्स्ट रिमेनिंग अमाउंट है, इसको भी हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लिखते हैं एंड देन 30000 है, ये हम इसके आगे लिखते हैं। एंड देन सेविंग स्टेटस है, इसको कॉपी करेंगे, A22 में इसको पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इन प्रोग्रेस, इसको भी यहाँ पे कॉपी कर लेंगे एंड कॉपी करने के बाद हम गूगल शीट्स में आएंगे और सेविंग स्टेटस के आगे इसको पेस्ट कर लेंगे। अब इनको हमने लेफ्ट अलाइन कर लेना है बिकॉज हमारी जो कंप्लीट शीट है ये लेफ्ट अलाइंड है। ओके एंड अब यहाँ पे देखिए नोट्स या मोटिवेशन है, इसको आपने इसी तरह कॉपी करना है। कॉपी करके आपने आना है A25 में, ठीक है, इसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। इसके बाद आपने आना है A26 में और जो आपकी यहाँ पे नीचे वाली लाइन है स्मॉल अमाउंट सेव्ड कंसिस्टेंटली लीड टू बिग रिजल्ट्स, इसको आपने यहाँ पे कॉपी करना है एंड यहाँ पे A26 में आपने इसको पेस्ट कर लेना है। एंड अगेन आपने A26 से लेके E26 तक कॉलम्स को आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे आपने क्लिक करना है, फिर आपने मर्ज सेल्स पे क्लिक करना है, मर्ज ऑल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। इसके बाद A27 में आपने ये जो लास्ट लाइन है इसको आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है। स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स एंड कीप ट्रैकिंग डेली, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड इन कॉलम्स को भी हम मर्ज कर लेंगे। और अब देखिए ये जो हेडिंग्स हैं इनको आपने बोल्ड कर लेना है। जैसे ये मंथली सेविंग ट्रैकर है, इसको बोल्ड कर लेंगे। सेविंग ओवरव्यू है, इसको बोल्ड कर लेंगे। प्रोग्रेस समरी है, इसको बोल्ड कर लेंगे एंड देन नोट्स एंड मोटिवेशन है, इसको हम बोल्ड कर लेंगे। इसके बाद ये जो हेडिंग्स हैं इनको भी अगर आप बोल्ड कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड बैक पे अगर आप कोई कलर भी कर देते हैं ना तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये लाइट ग्रीन कलर हम कर देते हैं। और ये देखिए सेविंग स्टेटस है, इसको भी हम लाइट ग्रीन कर देते हैं। इन प्रोग्रेस का यहाँ पे ऑप्शन है। एंड देन ये मोटिवेशन वाली लाइन्स हैं, इनको हम यहाँ पे लाइट ब्लू कर देते हैं। और ये जो फर्स्ट पे हमारा टाइटल है सेविंग प्लानर फॉर पर्सनल सेविंग ट्रैकिंग ओनली, इसका साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। सो हे यू गो, मैनी कांग्रेचुलेशंस, यहाँ पे हमारा सेविंग प्लानर तैयार हो चुका है जिसको हमने एज अ डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है Etsy पे एंड गमरोड पे। अब आप सबके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमने इसको डाउनलोड किस फॉर्मेट में करना है। याद रख लीजिए कि आपने इसको डाउनलोड करना है एक्सेल फॉर्मेट में। वो कैसे होगा, ये हमारी गूगल शीट है, यहाँ पे आपने इसको नेम देना है। हम इसको नेम देते हैं सेविंग प्लानर का। नेम देने के बाद नीचे देखिए फाइल लिखा है, फाइल पे आपने क्लिक करना है, फिर आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपने डाउनलोड करके फिर Etsy और गमरोड पे आपने लिस्ट करना है। गूगल पे आके यहाँ पे आपने सर्च करना है canva.com और ये कैनवा की ऑफिशियल वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आके आपने साइन अप करना है। कैनवा का आपने फ्री वर्जन यूज करना है, ठीक है, इसका प्रो लेने की आपको नीड नहीं है। फ्री में सीखिए और फ्री में काम कीजिए। देखिए जब आप कैनवा पे लॉगिन कर लेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके पास शो होगा। यहाँ पे नीचे देखिए कस्टम साइज लिखा है, आपने कस्टम साइज पे क्लिक करना है और यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको शो होंगे, विड्थ का, हाइट का, यूनिट्स का। विड्थ आपने इसकी रखनी है 2480, हाइट आपने रखनी है 3508 और यूनिट्स आपने पीएक्स के सिलेक्ट करने हैं। ये देखिए यहाँ पे आपके पास डिफरेंट और यूनिट्स भी शो होते हैं ना, पीएक्स का, आईएन का, एमएम का और सीएम का। आपने यहाँ से पीएक्स को ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करना है और ये कैनवा का एडिटिंग पेज आपके पास ओपन हो जाएगा।
अब यहाँ पे हमारा असल काम शुरू होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोगों को मेंटल हेल्थ से प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को स्टडी से प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को अपनी डेली रूटीन से प्रॉब्लम है, कुछ को मोटिवेशन चाहिए। मतलब डिफरेंट लोगों को डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी वाली प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बिकॉज स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और स्टूडेंट्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है। सो ये देखिए कैनवा में यहाँ पे आने के बाद लेफ्ट साइड पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होंगे। देखिए एलिमेंट्स का है, टेक्स्ट का है, ब्रांड का है, अपलोड्स का है, नीचे टूल्स है, प्रोजेक्ट्स है, जो आपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए होंगे वो आपको यहाँ पे शो होंगे, और सबसे ऊपर है डिजाइन का। हमने सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट में आना है और यहाँ पे देखें ऐड हेडिंग लिखा है, हमने ऐड हेडिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमने हेडिंग देनी है मंडे की। ठीक है, मंडे यहाँ पे लिखेंगे और इसको आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे ऊपर आप इसको सेंटर में यहाँ पे लगा देंगे। अब इसको यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ पे देखिए इफेक्ट्स लिखा है, इफेक्ट्स पे आप क्लिक करेंगे और ये डिफरेंट इफेक्ट्स आपके पास होंगे। यहाँ पे देखेंगे स्पाइस वाला है, इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा हम होलो को भी यहाँ पे लगा सकते हैं और इसको यहाँ पे कलर कर सकते हैं। सो अभी के लिए हम यहाँ पे सिंपल के साथ जाएंगे। इसके बाद अगेन आपने टेक्स्ट में आना है, यहाँ पे ऐड हेडिंग के नीचे ऐड सब हेडिंग लिखा है, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लिखना है डेट, और डेट लिखने के बाद इसका साइज हम छोटा करेंगे एंड यहाँ पे इसको इस जगह पे प्लेस कर देंगे। इसके बाद हम एलिमेंट्स में आएंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे लाइन। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे लाइन सर्च किया, अगर आप यहाँ पे ग्राफिक्स में आते हैं तो ये डिफरेंट लाइंस आपके पास यहाँ पे शो होंगी। फॉर एग्जांपल देखिए ये लाइन फ्री है तो इसको हम यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे इसको इस जगह पे प्लेस कर देते हैं। लाइन प्लेस करने के बाद अगेन आपने एलिमेंट्स में आना है एंड यहाँ पे आपने सर्च करना है सन। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे सन लिख के सर्च करेंगे, देखिए डिफरेंट एलिमेंट्स आपके पास शो होंगे। यहाँ पे ये छोटा सा जो सन वाला आइकॉन है ये हम सिलेक्ट करेंगे और जो हमने लाइन लगाई है डेट के नीचे यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम सर्च करेंगे सन क्लाउड। ठीक है, पहले हमने सन सर्च किया, अब हम सर्च कर रहे हैं सन क्लाउड। तो ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे पास अगेन शो हो चुके हैं। यहाँ पे हम ये वाला लेंगे जिसमें बादल भी होगा और थोड़ा सा सन भी नजर आ रहा होगा, और यहाँ पे इसको लेने के बाद बिल्कुल सन के बिल्कुल आगे लगा देंगे। अब अगेन हमने एलिमेंट्स में आना है और यहाँ पे हमने सर्च करना है क्लाउड। अब सन को हमने निकाल देना है, जस्ट हमने क्लाउड सर्च करना है और ये क्लाउड वाला एलिमेंट हम यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद अब हमने सर्च करना है क्लाउड रेन। देखिए जैसे हमने यहाँ पे क्लाउड रेन सर्च किया, डिफरेंट एलिमेंट्स अगेन हमारे पास शो हो चुके हैं और हम यहाँ पे ये वाला लेते हैं और यहाँ पे इसको इसके आगे लगा देते हैं। और लास्ट पे हमने यहाँ पे सर्च करना है हैवी रेन। एलिमेंट्स में अगर आप हैवी रेन लिख के सर्च करते हैं तो ये देखिए हैवी रेन के डिफरेंट एलिमेंट्स आपके पास शो हो जाएंगे। यहाँ पे हम ये वाला लेते हैं और इसको हम इस जगह पे लगा देते हैं। अब ये हमारी फर्स्ट रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इसके बाद आपने अगेन टेक्स्ट में आना है और यहाँ पे आपने लिखना है टू डू लिस्ट। ये वाला आपने कैपिटल लेटर्स में लिखने हैं और इसको आपने यहाँ पे लिख के इस जगह पे प्लेस कर देना है और फिर आपने नीचे 8 लाइनें लगानी है। ठीक है, ये देखिए अगर आप एलिमेंट्स में आके अगेन लाइन सर्च करते हैं तो डिफरेंट लाइंस आपके पास शो हो जाती है। यहाँ पे जो फ्री लाइंस हैं उनमें से एक लाइन आपने सेलेक्ट करनी है जो कि नीट क्लीन लगे और उसको आपने यहाँ पे नीचे लगाना है। देखिए ये फर्स्ट लाइन है, इसको हम यहाँ पे लगाते हैं और उतनी ही स्पेस देके हमने नीचे लगाना है। ठीक है, फिर उतनी ही स्पेस देके उसके नीचे लगाना है। जैसे देखिए ये सेकंड लाइन को हम यहाँ पे लगाते हैं, ये थर्ड लाइन यहाँ पे है, फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे। तो देखिए ऊपर एक ही जितना डिस्टेंस देके हमने लाइन लगाई है एंड ये लाइन नंबर 7 और लाइन नंबर 8। यहाँ पे देखिए हमारी 8 लाइनें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इन 8 लाइनों के बाद आपने अगेन टेक्स्ट में आना है और यहाँ पे आपने लिखना है मील डायरी। मील डायरी हम यहाँ पे लिखेंगे और इसको आप यहाँ पे इन लाइनों के नीचे प्लेस करेंगे और मील डायरी लिखने के बाद आपने अगेन एलिमेंट्स में आना है। यहाँ पे आपने वही लाइन दोबारा लगानी है और अब आपने उस लाइन को 4 दफा लगाना है। देखिए फर्स्ट है, सेकंड यहाँ पे लगाते हैं, थर्ड यहाँ पे और फोर्थ यहाँ पे। अब मील डायरी के नीचे जो फर्स्ट बॉक्स हमारा बन रहा है, बॉक्स तो खैर नहीं बन रहा, साइडों पे लाइन नहीं है, बट हम यूं ही कह देते हैं कि फर्स्ट लाइन में आपने लिखना है ब्रेकफास्ट। देखिए टेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे हम टेक्स्ट लेंगे और ब्रेकफास्ट लिखेंगे और इसका साइज छोटा करके हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब देखिए ये ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट के बिल्कुल नीचे लंच लिखेंगे। उसी तरह टेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट लेंगे, लंच लिखेंगे, साइज छोटा करेंगे और ब्रेकफास्ट के बिल्कुल नीचे यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे। अब लंच के नीचे हमने डिनर लिखना है। आप सबको पता है कि लंच के बाद डिनर ही होता है, तो हम टेक्स्ट में आके यहाँ पे डिनर लिख देते हैं और डिनर के नीचे हमने लिखना है स्नैक्स। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से स्नैक्स भी लिख देते हैं। अब ये देखिए हमारी मील डायरी भी तैयार होगी, ब्रेकफास्ट हमारा हो गया, उसके बाद लंच है, फिर डिनर है, फिर स्नैक्स है। अब आपने अगेन टेक्स्ट में आना है और यहाँ पे आपने लिखना है सब हेडिंग में टुडेस मूड। ठीक है, टुडेस मूड हम यहाँ पे लिखेंगे और इसका साइज छोटा करके यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे। ठीक है, मील डायरी के बिल्कुल नीचे। अब हमने क्या करना है, अब हमें इमोजीज चाहिए। एक इमोजी आपको पता है कि सैड होता है, एक उससे ज्यादा सैड होता है, एक थोड़ा सा नॉर्मल होता है, एक खुश होता है और एक बहुत ज्यादा खुश होता है। तो हमने इसी सीक्वेंस से यहाँ से इमोजीज लेनी है। एलिमेंट्स में आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सैड इमोजी। ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट इमोजीज हमारे पास शो हो चुके हैं। यहाँ पे ये सैड वाली लेंगे एंड इसको यहाँ पे इस जगह पे प्लेस कर देंगे। इसके बाद ये पीस इमोजी हम यहाँ पे सर्च करेंगे, ये वाली इमोजी लेंगे और इसको यहाँ पे लगा देंगे एंड देन फनी इमोजी सर्च करेंगे और फनी वाली इमोजी हम यहाँ पे लगाएंगे। देन हैप्पी इमोजी सर्च करेंगे और ये देखिए यहाँ पे हैप्पी इमोजी
इमोजी हमारे पास ये वाली है, इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं उसके आगे। और लास्ट पे हमारे पास होती है एटीट्यूड इमोजी। एलिमेंट्स में हम एटीट्यूड इमोजी सर्च करेंगे और ये वाली देखिए ग्लासेस वाली इमोजी है, इसको हम यहाँ पे लेंगे और इसके बिल्कुल आगे यहाँ पे इसको लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने इमोजीज भी लगा लिए। इसके बाद अगेन आपने टेक्स्ट में आना है और यहाँ पे आपने लिखना है वाटर इनटेक। वाटर इनटेक यहाँ पे लिखेंगे, साइज छोटा करेंगे और इसको इस जगह पे लगा देंगे टुडेज मोड के बिल्कुल नीचे। और इसके बाद आपने एलिमेंट्स में आना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है वाटर बॉटल, या सिंपल आप यहाँ पे बॉटल लिख के भी सर्च कर सकते हैं। तो देखिए डिफरेंट रिजल्ट आपके पास शो हो जाएंगे। यहाँ पे ये सिंपल वाली जो बॉटल है ये हम यहाँ पे लेते हैं तो इसको वाटर इनटेक के बिल्कुल नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, मीन यहाँ पे लगा देते हैं। अब हमने क्या करना है, इस बॉटल को हमने कॉपी करना है, फिर पेस्ट करना है, फिर कॉपी करना है, फिर पेस्ट करना है, फिर कॉपी करना है, फिर पेस्ट करना है। एंड टोटल हमने यहाँ पे 9 बॉटल्स को पेस्ट करना है। ठीक है, ये देखिए कॉपी पेस्ट करके इनको एक लाइन में यहाँ पे लगा देंगे वाटर इनटेक के नीचे। अब हमारा वाटर इनटेक भी हो चुका है। अब सिर्फ आखिरी 2 चीजें रह गई हैं। एक यहाँ पे है नोट्स। नोट्स लिखने के लिए हम अगेन टेक्स्ट में आएंगे और यहाँ पे नोट्स लिखेंगे, इसका साइज छोटा करेंगे और यहाँ पे इसको इस जगह पे प्लेस कर देंगे और इसके नीचे हम 3 लाइनें लगाएंगे। ठीक है, एंड ये यहाँ पे नोट्स का भी हो गया। उसके बाद आपने राइट साइड पे आना है एंड यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है स्केचुअल की। टेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे ऐड अ सब हेडिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्केचुअल लिखेंगे और इसको इस जगह पे प्लेस कर देंगे। अब स्केचुअल के नीचे हमने 21 लाइन्स लगानी है। कौन सी लाइन्स लगानी है, जो हमने लेफ्ट साइड पे लगाई हैं टू डू लिस्ट के नीचे और मील डायरी के नीचे, बिल्कुल वही लाइन्स हमने यहाँ पे लगानी है। तो इसका आसान सा हल है कि आप उसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करते जाएं। ठीक है, ये देखिए इस लाइन को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे स्केचुअल के नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे और एक ही जितना डिस्टेंस हमने यहाँ पे देके 21 लाइन्स लगानी है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे लगा लेता हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी भी ना हो। एंड हे जो आप देख सकते हैं कि हमारी 21 लाइन्स यहाँ पे लग चुकी हैं। अब आपने अगेन एलिमेंट्स में आना है। अब हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, उसके लिए हम अगेन एलिमेंट्स में आएंगे और यहाँ पे हम वर्टिकल लाइन सर्च करेंगे। ठीक है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल हमने लगा ली है। वर्टिकल लाइन यहाँ पे सर्च करते हैं, ये वाली लाइन लेते हैं और इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। ये देखिए स्केचुअल वाली लाइन्स में बिल्कुल यहाँ पे इस जगह पे इसको लगा लेते हैं। अब ये लाइन लगाने के बाद हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, टाइम लिखना है। फर्स्ट पे हम यहाँ पे लिखेंगे 5 AM। देखिए टेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे 5 AM लिखेंगे फिर इसका साइज छोटा करके हम यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे। अब बिल्कुल इसी तरह नीचे हम 6 AM लिखेंगे, फिर 7 AM, फिर 8 AM, फिर 9 AM, फिर 10 AM, इसी तरह 11 AM और फिर 12 PM एंड इसी तरह ऑनवर्ड 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, 6 PM, 7 PM, 8 PM, 9 PM, 10 PM, 11 PM और 12 AM। जस्ट हमने ये टाइमिंग यहाँ पे लिखनी है। तो ये देखिए 1 by 1 हमारी टाइमिंग भी यहाँ पे लिखी जा चुकी है। अब ये ऑलमोस्ट हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एक लास्ट में आपको एक बोनस टिप देता हूँ जो कि यहाँ पे ऑप्शनल है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लास्ट में यहाँ पे करें। उसके लिए आपने टेक्स्ट में आना है, एड अ सब हेडिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लिखना है टुडेज गुड थिंग, कि आज की सबसे अच्छी चीज क्या हुई है। इस टेक्स्ट का साइज हम छोटा करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल स्केजुअल के नीचे इसको लगाएंगे और यहाँ पे 2 लाइनें हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, सो मैनी कांग्रेचुलेशंस, हमारा यहाँ पे स्टडी डेली प्लानर तैयार हो चुका है और ये 1 प्रॉब्लम हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है स्टूडेंट्स की। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको हमने एक अच्छी लुक देनी है। बट उससे पहले आप ये करेंगे कि ये देखिए हमारा मंडे का है, इसको आपने ट्यूजडे के लिए भी सेम बनाना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे देखें कैनवा में एड अ पेज लिखा है, यहाँ पे ये प्लस का आइकन है, इस पे आप क्लिक करेंगे, इसको आप कॉपी करेंगे, वहां पे पेस्ट करेंगे सेकंड पेज पे। जैसे देखिए मैं यहाँ पे आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। अब आपने इसमें एक चेंज करनी है कि जहाँ पे मंडे लिखा है वहां पे आपने ट्यूसडे कर देना है। उसके बाद अगेन आपने पेज ऐड करना है, कॉपी पेस्ट करना है और मंडे की जगह आपने वेडनेसडे लिखना है, फिर थर्सडे लिखना है, फिर फ्राइडे लिखना है एंड फ्राइडे के बाद आपने सैटरडे लिखना है। इन 6 दिनों के आपने यहाँ पे टेम्पलेट्स तैयार कर लेने हैं। अब ये टेम्पलेट हमारा तैयार हो गया, इसको हम यूज कर सकते हैं, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, बस इसको अच्छी लुक देने के लिए ताकि ये ज्यादा सेल हो, सेल्स हमारी ज्यादा आए। इसके लिए आपने गूगल पे आना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है placeit.net एंड ये placeit.net की ऑफिशियल वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। ये देखिए इसका सर्च बार है, यहाँ पे अगर आप सर्च करते हैं पेपर ऑन टेबल तो ये देखिए डिफरेंट टेम्पलेट्स आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। इन टेम्पलेट्स में से देखिए ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है, इनको हमने यूज करना है और जो टेम्पलेट हमने अपना लगाया है उसको हम इनमें लगा सकते हैं ताकि उसकी एक अच्छी लुक आ जाए। सिंपली हमने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऊपर देखिए एडिट लिखा है, हमने एडिट पे क्लिक करना है और ये एडिट वाला पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब हमने अपने टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कैनवा से एक ही पेज को डाउनलोड करना है PNG में और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए डिजाइन लिखा है, हमने डिजाइन पे क्लिक करना है और इसके नीचे देखिए यहाँ पे ऑप्शन 3 आपके पास आ जाएंगे, रिसेंटली अपलोडेड का, अपलोड फ्रॉम योर डिवाइस का और इंपोर्ट फ्रॉम डाउनलोड का। आपने यहाँ पे अपलोड फ्रॉम योर डिवाइस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो हमने डाउनलोड की होगी कैनवा से इमेज वो यहाँ पे हमने अपलोड करनी है एंड हे यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारा
टेम्पलेट अपलोड हो चुका है इसमें। अब देखिए इसमें एक अच्छी लुक आ रही है। बिल्कुल इसी तरह से आपने अपना टेम्पलेट यहाँ पे लगाना है। अब मैं आपको एक और लगा के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हम अपने 2 टेम्पलेट्स को लगाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं एंड उसी तरह कैनवा से अपने 2 पेजेस को डाउनलोड करेंगे। मंडे और ट्यूसडे को करते हैं और यहाँ पे हम अपलोड करते हैं एंड हे यू कैन सी दैट कितने बेहतरीन अंदाज में हमारे टेम्पलेट्स यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। अब आपने इनको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। देखिए यहाँ पे ऊपर डाउनलोड लिखा है, इस पे आपने क्लिक करना है और ये टेम्पलेट्स आपके पास डाउनलोड हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चैट जीपीटी पे आना है एंड यहाँ पे चैट जीपीटी पे आने के बाद आपने ये प्रॉम्प्ट देना है चैट जीपीटी को। ये देखिए ये हमारे पास प्रॉम्प्ट है और ये मेरा पर्सनल वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट है। ये आपको कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ पे प्रॉम्प्ट को देख लीजिए। हमने यहाँ पे चैट जीपीटी को ये कहा है यू आर एन एक्सपर्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट क्रिएटर एंड डिजिटल प्रोडक्ट डिजाइनर। इसके बाद नीचे देखें पेज स्ट्रक्चर का हमने डिटेल से इसको बताया और नीचे भी देखें हर चीज का हमने डिटेल में इस प्रॉम्प्ट में चैट जीपीटी को कहा है एंड लास्ट पे ये भी बताया कि आउटपुट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो इतनी डिटेल से अगर आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हैं, एक एक चीज अगर आप उसको इनपुट देते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से वो हाई क्वालिटी आपके लिए एक एक चीज आउटपुट में आपको देगा। सो ये प्रॉम्प्ट और इस तरह के और एक्सपर्ट लेवल की अगर आप प्रॉम्प्ट चाहते हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए और एक ही डॉक्यूमेंट में मिल जाए तो आपने करना क्या है, गूगल पे आपने आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है गुलफाम अली एंड ये यहाँ पे टॉप पे गुलफाम अली की वेबसाइट आपके सामने शो हो जाएगी, यानी कि मेरी वेबसाइट gulfamali.com। जस्ट आपने 1 क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे ओपन करने के बाद देखिए अगर आप स्क्रॉलिंग करके नीचे आते हैं तो ये यहाँ पे लास्ट में फुटर में हमारे पास ये प्रॉम्प्ट का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है एंड यहाँ पे ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डाउनलोड प्रॉम्प्ट पीडीएफ लिखा है। जस्ट आपने डाउनलोड प्रॉम्प्ट पीडीएफ पे क्लिक करना है और इसमें एक नहीं दो नहीं बहुत सारे आपके पास एक्सपर्ट लेवल के प्रॉम्प्ट्स आ जाएंगे जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में और अपने काम में डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो यहाँ से आप प्रॉम्प्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने वापस काम की तरफ। ये प्रॉम्प्ट हमने यहाँ से कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद हमने चैट जीपीटी पे आना है और चैट जीपीटी को हमने यहाँ पे ये वाला प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट देने के बाद जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे जस्ट चैट जीपीटी ने हमारे लिए जनरेट कर दिए हैं। ठीक है, ये देखिए कंप्लीट हमारा कंटेंट यहाँ पे इसने क्रिएट कर दिया है। तो अब ये कंटेंट हमारे पास आ चुका है। अब इसका ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, हमने आना है कैनवा पे। गूगल पे आपने आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है canva.com और ये कैनवा की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस पे आपने साइन अप कर लेना है। ठीक है, अपनी जीमेल आईडी लगा के आप यहाँ पे इजीली साइन अप कर सकते हो और साइन अप करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि कैनवा का आपने फ्री वर्जन यूज करना है, किसी को पैसे देने की कोई आपको बाय करने की नीड बिल्कुल नहीं है। जो लोग काम से भागना चाहते हैं वो एक्सक्यूज बनाते हैं कि कैनवा का हमारे पास पेड वर्जन नहीं है। बिल्कुल आपको इसका पेड वर्जन लेने की नीड नहीं है। फ्री वर्जन में प्रॉब्लम क्या है, जब आपको पता चल जाए कि आपकी डेली बेसिस पे इतनी इनकम आना स्टार्ट हो चुकी है, मंथली बेसिस पे आपकी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इनकम आपकी आना स्टार्ट हो चुकी है और आप अपने घर के सारे खर्चे निकाल के आपके पास एक बजट बन जाता है, तो फिर आप टूल्स को बाय करने की तरफ जा सकते हैं। बट स्टार्ट में सभी लोग फ्री से स्टार्ट करते हैं, तो आप भी फ्री से स्टार्ट कीजिए। मैंने खुद फ्री से स्टार्ट किया था। अभी देखिए यहाँ पे कैनवा पे आने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए कस्टम साइज लिखे, आपने कस्टम साइज पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे ये 3 ऑप्शंस आपके सामने शो होंगे, विड्थ का, हाइट का एंड यूनिट्स का। विड्थ आपने यहाँ पे रखनी है 2550, हाइट आपने रखनी है 3300 और यूनिट्स आपने यहाँ से px के सिलेक्ट करने हैं। ये करने के बाद राइट साइड पे देखिए क्रिएट न्यू डिजाइन लिखे, आपने क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करना है और ये कैनवा का एडिटिंग पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपने एक काम और करना है, जो यहाँ पे चैट जीपीटी ने आपको डाटा दिया है, इस कंटेंट को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है एंड कॉपी करने के बाद आपने आना है गूगल डॉक्यूमेंट में। अगर आपको नहीं पता कि आपने कैसे गूगल डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज पिछली कुछ वीडियोस में कुछ मेरे बहन भाई कुछ लोग ये कमेंट कर रहे थे कि हमें गूगल डॉक्यूमेंट को ओपन करना ही नहीं आता। तो आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब भी आप अपनी जीमेल आईडी पे आएंगे, वो चाहे आप मोबाइल पे आए या आप लैपटॉप पे आए, तो यहाँ पे ये 9 डॉट्स आपके सामने शो होंगे, इन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे अगर आप स्क्रॉलिंग करके नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए शीट्स के बिल्कुल साथ डॉक्स लिखे है और ये ब्लू कलर का आइकन यहाँ पे बना है, इस पे आपने क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। तो ये गूगल डॉक्यूमेंट की ब्लैंक डॉक्यूमेंट न्यू डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब जो आपने कंटेंट कॉपी किया था चैट जीपीटी से, वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड हियर यू गो, यहाँ पे हमारा कंटेंट पेस्ट हो चुका है। पेस्ट करने के बाद ऊपर देखिए ये जो चैट जीपीटी का फर्स्ट मैसेज था, एब्सोल्युटली हियर इज योर कंप्लीट 18 पेज, इसको हमने यहाँ से रिमूव कर देना है। अब अगर आप लास्ट पे आते हैं तो लास्ट पे एक और हमारे पास चैट जीपीटी का मैसेज है, इसको भी हमने यहाँ से रिमूव कर देना है, ये वाला। ठीक है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब ये देखिए हमारा कंप्लीट यहाँ पे कंटेंट है और अब आपने आना है कैनवा पे एंड यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट पेज है, आपने ऐड पेज पे क्लिक करना है, आपका सेकंड पेज आ जाएगा, फिर ऐड पेज पे क्लिक करेंगे, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज और यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये पेज 5 है। ठीक है, अब जितने पेज यहाँ पे क्रिएट करेंगे पेज नंबर यहाँ पे लिखा होगा, तो आपने यहाँ पे 18 पेज क्रिएट कर लेना है। ठीक है, 18 पेज आपने यहाँ पे क्रिएट कर लेने हैं। तो हम ऐड पेज के ऊपर क्लिक करते जाएंगे, हमारे पेजेस यहाँ पे क्रिएट होते जाएंगे, तो 18 पेज हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारे 18 पेजेस क्रिएट हो चुकी हैं। अब जब हमारे यहाँ पे 18 पेजेस क्रिएट हो जाएं तो हमने अगेन आना है गूगल डॉक्यूमेंट पे एंड यहाँ पे देखें जो हमारा फर्स्ट पेज है, जो पेज 1 है, जो कवर पेज है,
इसका टाइटल हमें ChatGPT ने ये वाला दिया है। ये देखिए ये टाइटल हमारे पास है, ये आपके पास भी यही टाइटल आएगा। तो आपने क्या करना है, इसको आपने कॉपी करना है यहाँ से, और कॉपी करने के बाद आपने कैनवा पे आना है एंड यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट लिखा है, आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करना है एंड ये टाइटल आपने यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। और पेस्ट करने के बाद आपने इसके साइज को एडजस्ट करना है, थोड़ा सा हम इसको छोटा करेंगे और छोटा करने के बाद हम यहाँ पे इस जगह पे इसको प्लेस कर देंगे। इसके बाद हम इसका फॉन्ट यहाँ पे चेंज करेंगे, फॉन्ट में इसको लगाएंगे पॉपिंस का और फिर इसको हम यहाँ पे बोल्ड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा टाइटल यहाँ पे आ चुका है। टाइटल के बाद हमने अगेन आना है अपनी गूगल डॉक्यूमेंट में और यहाँ पे देखें टाइटल के नीचे हमारी टैगलाइन है, तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद कैनवा पे आएंगे। यहाँ पे हम अगेन टेक्स्ट में आएंगे और यहाँ पे देखें ऐड अ सब हेडिंग लिखा है, हमने इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे टैगलाइन को पेस्ट करना है, इसका साइज हमने छोटा करना है एंड यहाँ पे हम अपनी टैगलाइन को लगा देंगे। अब देखिए बैकग्राउंड का जो हमारा कलर है वो व्हाइट है, तो हम इसको अट्रैक्टिव बनाते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं बिकॉज ये जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा टेक्स्ट है, ये मोटिवेशनल है, तो डेट्स वाई यहाँ पे डार्क पेज अच्छा लगेगा। देखिए इन बातों को जरा ध्यान से गौर से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हाँ आसान जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस काम को अगर आप प्रोफेशनली करते हैं तो इससे इतना कमा सकते हैं कि ना तो आपको इसके अलावा फिर कोई और काम करने की नीड होगी। इनफैक्ट आप 8-10 लोगों को अपने पास नौकरियां देंगे, एज एन एम्प्लॉय आप उनको अपने पास रखेंगे और आप उनसे तनख्वाह देके काम करवाएंगे, इतना अच्छा आपका काम हो जाएगा। बट इससे पहले आपको इसको सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसका कलर डार्क करते हैं, देखिए ये कलर्स यहाँ पे हैं, इन पे हम क्लिक करते हैं एंड यहाँ से हम ये ब्लैक भी कर सकते हैं, ब्लैक के अलावा हम यहाँ पे ग्रे भी कर सकते हैं, और ये लाइट ग्रे है तो हम इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ये जरूरी नहीं कि हमने इसको डार्क ही करना है, हम इसको लाइट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपने यहाँ पे कलर लगाना है वो आपने लाइट ग्रे लगाना है, जैसे कि देखें ये वाला यहाँ पे शेड कितना अच्छा लग रहा है और इसके ऊपर ये जो ब्लैक टेक्स्ट है ये इसको और ज्यादा क्रिस्पी बना रहा है और यहाँ पे यूनिक लुक दे रहा है। अब इसके बाद आपने एलिमेंट्स में आना है एंड यहाँ पे आपने सर्च करना है स्टार्स। देखिए जैसे आप स्टार सर्च करेंगे यहाँ पे आप ग्राफिक्स में आते हैं तो ये डिफरेंट स्टार्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। इसके बाद हम कंट्रोल C करेंगे, फिर कंट्रोल V करेंगे, इसकी एक कॉपी हमारे पास और जनरेट हो जाएगी डुप्लीकेट, उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। अगेन कंट्रोल C करके कंट्रोल V करेंगे, इसकी थर्ड कॉपी हमारे पास आ जाएगी, उसको हम यहाँ पे लगा देंगे एंड हियर यू कैन सी दैट कितनी अच्छी यहाँ पे लुक हो गई है। एंड देखिए इनका कलर यहाँ पे येलो है तो आप इनको डार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। इनका कलर अगर आप डार्क करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको डार्क भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो लाइट है ये भी अच्छा लग रहा है तो हम इसको यहाँ पे रहने देते हैं। इसके बाद आपने एलिमेंट्स में आना है अगेन एंड यहाँ पे आपने सर्च करना है टाइम लिख के अगर आप यहाँ पे सर्च करते हैं तो डिफरेंट यहाँ पे आइकॉन्स आपके सामने शो होते हैं ग्राफिक्स में। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये वाला आइकॉन लेते हैं, ये टाइम का यहाँ पे बेस्ट हमारे पास आइकॉन है बिकॉज जो हमारा चैलेंज है वो 24 आवर्स का है, तो डेट्स वाई यहाँ पे हमने टाइम का आइकॉन लगाना है यहाँ पे इस तरह से। इसके बाद नीचे आपने नेम लिखना है, नेम आपने किसका लिखना है, अपना नेम आपने लिखना है। उसके लिए अगेन आपने टेक्स्ट में आना है एंड यहाँ पे ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम लिखते हैं टेक वे डिजिटल, हम यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे बिल्कुल नीचे इसको इस पे यहाँ पे लगा देते हैं। एंड सॉरी हम यहाँ पे एक चीज़ भूल चुके हैं, जो हमने यहाँ पे टैगलाइन लगाई है इसका हमने फॉन्ट चेंज नहीं किया। इसको जो आपने फॉन्ट लगाना है वो आपने इंटर का फॉन्ट लगाना है। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास इंटर का फॉन्ट होता है, इस पर आपने क्लिक करना है एंड इसको यहाँ पे ये फॉन्ट लग जाएगा, बोल्ड आपने इसको यहाँ पे कर लेना है एंड हियर यू गो, यहाँ पे हमारा फॉन्ट लग चुका है। अब ये हमारा पेज 1 रेडी हो चुका है। बिल्कुल इस तरह से आपने अपना पेज 1 रेडी करना है। उसके बाद आपने पेज 2 पे आना है, इसको भी आपने सेम वही कलर देना है एंड कलर यहाँ पे इसको देने के बाद हम अगेन अपनी डॉक्यूमेंट में आएंगे एंड यहाँ पे देखें ये जो हमारा पेज 2 का कंटेंट है इसको हम यहाँ से कॉपी करके कैनवा में जाके पेस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने वेलकम को कॉपी करना है बिकॉज वेलकम हमारी हेडिंग होगी, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट में आएंगे, एड अ सब हेडिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वेलकम लिखेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे, ठीक है, वेलकम को। इसके बाद हमने नीचे वाला जो कंटेंट है इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं एंड कॉपी करने के बाद हम अगेन कैनवा में आएंगे, यहाँ पे हम ऐड अ बॉडी टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए ये सेंटर अलाइंड है तो हमने इसको लेफ्ट अलाइन करना है। यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। फिर हम इसका साइज एडजस्ट करते हैं और यहाँ पे इस तरह से इसको छोटा करके यहाँ पे लगा देंगे। वेलकम, यू मे नॉट फील कॉन्फिडेंट एवरी डे, दैट्स नॉर्मल। कॉन्फिडेंस इजंट मैजिक, इट्स अ स्किल यू बिल्ड थ्रू स्मॉल एक्शंस एंड स्मॉल विंस। ये यहाँ पे हमने जस्ट कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। अगर आपको खुद से लिखना नहीं आता, इंग्लिश आपकी वीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं। तो अगेन आप यहाँ पे आएंगे एंड ये वाला जो टेक्स्ट है नीचे वाला इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद अगेन हम यहाँ पे आएंगे कैनवा में और यहाँ पे ऐड अ बॉडी टेक्स्ट पे क्लिक करके इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसको लेफ्ट अलाइन करेंगे और फिर हमने ये देखना है कि ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको हमने क्या साइज दिया है। यहाँ पे देखिए 50.1 इसका साइज है, तो ये जो हमारा न्यू टेक्स्ट होगा इसका भी हमने साइज सेम वही रखना है, ठीक है, 50.1।
एंड यहाँ पे हमने इसको ऊपर लेके जाके यहाँ पे लगा देना है। अब देखिए हमारा ये भी टेक्स्ट यहाँ पे राइट हो चुका है और जो लास्ट हमारा टेक्स्ट है यहाँ पे पेज 2 का, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसी टेक्स्ट में इसके नीचे हम यहाँ पे लगा देंगे। देखिए लास्ट पे आके हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम इनको प्लेस कर देंगे। फिर आपने अगेन डॉक्यूमेंट में आना है और ये जो आपकी हेडिंग है एक्शन, सक्सेस एंड कॉन्फिडेंस की, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने टेक्स्ट में आना है, ऐड अ सब हेडिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे एंड पेस्ट करने के बाद इसका साइज हम छोटा करेंगे और यहाँ पे इसको लगा देंगे। ये देखिए इसका जो साइज है ये हमने 72 रखा है। इसके बाद जो इसका कंटेंट होगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट में से ये वाला आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है एंड कॉपी करने के बाद कैनवा में आके यहाँ पे टेक्स्ट में आके ऐड अ बॉडी टेक्स्ट पे क्लिक करके इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद लेफ्ट अलाइन करना है और यहाँ पे इसका हमने साइज वही रखना है 50.1 एंड साइज के बाद हमने इस जगह पे इसको प्लेस कर देना है। सो हे यू गो, अब ये हमारा पेज 2 भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे जगह कुछ बच गई है तो हमने यहाँ पे एलिमेंट्स में आना है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे एक्शन को, देखिए एक्शन लिख के जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है एंड ये डिफरेंट एलिमेंट्स यहाँ पे शो हो जाएंगे एक्शन के। तो हमने ग्राफिक्स में आना है एंड ग्राफिक्स में आने के बाद यहाँ पे जो एलिमेंट हमें बेस्ट लगेगा मैं आपको बताता हूँ आपने कौन सा लेना है। ये देखिए यहाँ पे ये वाला फर्स्ट वाला एलिमेंट ही हमने यहाँ से लेना है और लेने के बाद आपने इसका साइज छोटा करना है थोड़ा सा और यहाँ पे इसको लास्ट में लाके आपने लगा देना है। ये देखिए एक्शन हो गया। उसके बाद सक्सेस है तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे सक्सेस एंड ये सक्सेस के डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे सामने आ जाएंगे ग्राफिक्स में। सो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला लेते हैं और इसका साइज हम छोटा करते हैं एंड यहाँ पे इस जगह पे इसको प्लेस कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल इसके साथ। और नेक्स्ट हमारे पास कॉन्फिडेंस है तो हमने यहाँ पे अगेन सर्च करना है कॉन्फिडेंस एंड हे यू गो, यहाँ पे कॉन्फिडेंस के डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे पास हो चुके हैं। यहाँ से हमने ये वाला एलिमेंट लेना है और इसको हम यहाँ पे छोटा साइज करके यहाँ पे प्लेस कर देंगे एंड यहाँ पे हमने नीचे लिख देना है, ठीक है। एक्शन के आइकन के नीचे हम लिख देंगे एक्शन, सक्सेस के एलिमेंट के नीचे हम सक्सेस लिख देंगे और जो कॉन्फिडेंस का एलिमेंट होगा उसके नीचे हम कॉन्फिडेंस लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे हमने एक्शन लिख दिया, इसके साथ हमने सक्सेस लिख दिया और इसके साथ हमने लिख दिया कॉन्फिडेंस। अब ये हमारा पेज 2 यहाँ पे रेडी हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह आपने पेज 3 भी रेडी करना है। हम पेज 3 पे आएंगे, सबसे पहले इसका कलर हम लाइट ग्रे सेलेक्ट करेंगे जो हमने बाकियों का सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे गूगल डॉक्यूमेंट में एंड ये जो हमारा टेक्स्ट होगा ये हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है एंड कॉपी करने के बाद आपने आना है कैनवा पे और यहाँ पे आपने बॉडी टेक्स्ट में आना है और इस सारे टेक्स्ट को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब ये जो पेज 3 का टेक्स्ट होगा बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने पेज 2 का टेक्स्ट किया, पेज 3 का टेक्स्ट भी आपने वैसे ही पेस्ट करना है। इसी तरह ये पेज 4 का टेक्स्ट है, ये भी आपने ऐसे ही पेस्ट करना है। पेज 5 का टेक्स्ट भी आपने ऐसे ही लिखना है, पेज 6 का भी, पेज 7 का भी, 8 का भी, 9th का भी, 10th का भी, 11th का भी, 12th का भी। यहाँ पे 18 पेजेस हमारे पास हैं। तो जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करके कैनवा से डिजाइन बनाते जाना है, वैसे ही जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया फर्स्ट पेज और सेकंड पेज आपको क्रिएट करके दिखाया, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आपने जो बाकी के हमारे पेजेस हैं वो रेडी करने हैं। अब इसमें कोई मुश्किल और परेशानी वाली बात नहीं है। जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है जस्ट आपने उसको कॉपी पेस्ट करते जाना है। जैसे ये देखिए ये पेज 3 है, इसकी यहाँ पे हेडिंग ये है हाउ टू यूज दिस वर्कबुक। हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद कैनवा में आएंगे, यहाँ पे ऐड अ सब हेडिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हेडिंग देंगे और हेडिंग देने के बाद यहाँ पे हम ये देखेंगे जो हमने पेज 2 में इस हेडिंग का साइज रखा है 72 है, वही साइज हम इसका रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका साइज 72 करते हैं एंड अब हमने इसको यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। हाउ टू यूज दिस वर्कबुक, इसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फिर इसके बाद नीचे जो हमारा टेक्स्ट होगा इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम बॉडी टेक्स्ट में आएंगे, इनको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे जो इसका साइज होगा 50.1 वो हम करेंगे। साइज के बाद यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट हमने इसकी चेंज नहीं की तो इसको हम यहाँ पे लेफ्ट अलाइन करते हैं एंड यहाँ पे इस जगह पे हम इनको प्लेस कर देंगे। अब अगेन आप यहाँ पे आएंगे डॉक्यूमेंट में और जो अगली आपकी हेडिंग है बिल्कुल उसी तरह आप इसको भी लगाएंगे। तो इसमें कोई मुश्किल बात है? कोई मुश्किल बात नहीं है। सारे पेजेस आपने इसी तरह से अपने रेडी कर लेने हैं। अब जब आपके पेजेस यहाँ पे रेडी हो जाए फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे देखें राइट साइड पे शेयर लिखा है, शेयर पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है और पीडीएफ स्टैंडर्ड में आपने इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। पीडीएफ स्टैंडर्ड आपने यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपने ऑल पेजेस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सारे के सारे जो आपके पेजेस हैं ये टिक मार्क होने चाहिए, ऐसा कोई भी पेज ना हो जो यहाँ पे अनटिक हो। तो सिलेक्ट ऑल आपने यहाँ से करना है और सारे पेजेस आपने सिलेक्ट करने के बाद डन पे क्लिक करना है, फिर आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये आपका पीडीएफ आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद अब काम आप सीख चुके हैं, मैनी कांग्रेचुलेशंस एंड आई होप कि आपने इसको पसंद किया होगा बिकॉज ये काम बहुत आसान है एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको हर कोई कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कैनवा पे आना है और कैनवा का हमने फ्री वर्जन यूज करना है, ठीक है। बिल्कुल भी आपको कैनवा का पेड वर्जन लेने की नीड नहीं है, ठीक है। फ्री में हमने काम करना है। तो जस्ट हम गूगल पे आएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे canva.com एंड ये कैनवा की ऑफिशियल वेबसाइट हमारे पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आके आपने सबसे पहले साइन अप कर लेना है, ठीक है। जीमेल आईडी लगा के आप साइन अप कर सकते हो और साइन अप करने के बाद ये इस तरह का इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे कस्टम साइज लिखा है, आपने कस्टम साइज पे क्लिक करना है। जो काम मैं करूंगा सेम आपने वही करना है। तो इसमें आपको ये बेनिफिट भी है, अगर आपको खुद से आइडिया
आइडियाज जनरेट करने नहीं आते देन आप इसको भी सेम कॉपी करके भी कमा सकते हैं, ठीक है, और जितना चाहे कमा सकते हैं, जस्ट आपने एक दफा काम सीख लेना है प्रॉपरली। सो यहाँ पे देखिए जैसे हमने कस्टम साइज पे क्लिक किया, यहाँ पे 3 ऑप्शन हमारे पास ओपन होते हैं, विड्थ का, हाइट का एंड यूनिट्स का। अब विड्थ हमने यहाँ पे देनी है 2480, हाइट हमने देनी है 3508 और यूनिट्स हमने पीएक्स के सिलेक्ट करने हैं एंड इसके बाद जस्ट हमने क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करना है एंड ये कैनवा का एडिटिंग पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब इस एडिटिंग पेज में यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, डिजाइन का, एलिमेंट्स का, टेक्स्ट का, ब्रांड का, अपलोड्स का, टूल्स का, इसी तरह नीचे प्रोजेक्ट्स का और एप्स का। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, हमें यहाँ पे जो ज्यादा काम पड़ेगा वो इन 2 ऑप्शंस के साथ पड़ेगा, एलिमेंट्स के साथ और टेक्स्ट के साथ। बाकी ऑप्शंस भी अच्छे हैं बट हम यहाँ पे मोस्टली इनको यूज करेंगे। तो जस्ट हमने टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमने एड अ हेडिंग पे क्लिक करना है और हेडिंग हमने देनी है स्क्रीन एडिक्शन कंट्रोलर। ये देख लीजिए, ये सेम आपने हेडिंग देनी है। ये हेडिंग देने के बाद हमने एलिमेंट्स में आना है। देखिए एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने सर्च करना है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन लिख के जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट लाइन्स हमारे सामने शो हो चुकी हैं। आपने यहाँ से देखना है जो फ्री वाली लाइन है ना, जिसके ऊपर ये अपग्रेड का साइन नहीं होगा, उसको आपने सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये लाइन हम सिलेक्ट करते हैं और इसको बिल्कुल हमने अपनी मेन हेडिंग के नीचे लगा देना है। अब हमने अगेन टेक्स्ट में आना है और टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पे हमने एड अ सब हेडिंग पे क्लिक करना है और सब हेडिंग यहाँ पे हमने देनी है ट्रैक की। यहाँ पे ट्रैक लिखेंगे, साइज इसका छोटा करेंगे और यहाँ पे इसको ऊपर इस जगह पे लगा देंगे। अब हमें चाहिए एक एरो, उस एरो के लिए हम अगेन एलिमेंट्स में आएंगे, यहाँ पे एरो सर्च करेंगे एंड यहाँ पे देखिए ये वाला एरो हम यहाँ पे पिक करेंगे और इसका साइज छोटा करके यहाँ पे ट्रैक के आगे इसको लगा देंगे। अब एरो यहाँ पे लगाने के बाद अगेन हमने टेक्स्ट में आना है और टेक्स्ट में आने के बाद अगेन एड अ सब हेडिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल। कंट्रोल लिखने के बाद इसका साइज छोटा करेंगे और एरो के आगे हम यहाँ पे इसको लगा देंगे, ठीक है, ट्रैक आगे एरो फिर कंट्रोल, फिर हम यहाँ पे एरो लगाएंगे। और अगेन यहाँ पे एरो लगाने के लिए हमें एलिमेंट्स में नहीं जाना पड़ेगा, जो हमने पहले यहाँ पे एरो लगाया उसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद पेस्ट करेंगे, यहाँ पे इस जगह पे इसको लगा देंगे इस तरह से। देखिए अब एरो यहाँ पे लगाने के बाद अगेन हमने यहाँ पे एक सब हेडिंग देनी है और वो सब हेडिंग हमारे पास है इंप्रूव की। तो इंप्रूव यहाँ पे लिखेंगे, साइज छोटा करेंगे और यहाँ पे इसको एरो के आगे यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे ट्रैक, कंट्रोल एंड इंप्रूव, इसके नीचे हमने टेक्स्ट लिखना है। उसके लिए आपने टेक्स्ट में आना है, यहाँ पे देखिए बॉडी टेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखना है डेली स्किन अवेयरनेस एंड कंट्रोल टिप्स। तो ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे एंड ये लिखने के बाद इसका साइज छोटा करेंगे और यहाँ पे इसको इस जगह पे लगा देंगे। अब इसके नीचे हमने अगेन एक हेडिंग देनी है। उसके लिए हमने टेक्स्ट में आना है, यहाँ पे एड अ हेडिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे हेडिंग हमने देनी है टुडेज स्क्रीन टाइम। ये देखिए यहाँ पे टुडेज स्क्रीन टाइम, ये हेडिंग देने के बाद यहाँ पे हमने इसको इस जगह पे लगा देना है एंड इसके नीचे हमें एक बॉक्स चाहिए। उसके लिए हमने एलिमेंट्स में आना है, यहाँ पे हमने सर्च करना है लाइन बॉक्स एंड ये देखिए डिफरेंट हमारे पास बॉक्सेस यहाँ पे शो हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं, इसकी जगह हम टेबल को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें टेबल्स का ऑप्शन भी हमारे पास होता है, तो हम टेबल को यूज करके उसके एक सेल को ही यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा थर्ड ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम लाइंस को कनेक्ट करके एक बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में से आप कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये बॉक्स ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे एडजस्ट करके इस जगह पे लगा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें हमने टेक्स्ट लिखना है, वो टेक्स्ट लिखने के लिए आपने अगेन टेक्स्ट में आना है, यहाँ पे एड अ सब हेडिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें सब हेडिंग देनी है टोटल स्क्रीन टाइम की। और इसके आगे आपने ये कॉलम्स लगाने हैं, इसका साइज छोटा करेंगे और यहाँ पे इसको लगाएंगे। इसके आगे हमने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, वो लाइन हमें एलिमेंट्स से मिल जाएगी। एलिमेंट्स पे आएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे स्ट्रेट लाइन एंड यहाँ पे देखिए ये लाइन है, यहाँ से हम इसको पिक करेंगे एंड यहाँ पे इसको लगा देंगे। इसके आगे हम लिखेंगे ऑल्स, ठीक है, और ऑल्स हम बॉडी टेक्स्ट में लिखेंगे, हम हेडिंग में या सब हेडिंग में नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट में बॉडी टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑल्स लिखते हैं और यहाँ पे इसको इस जगह पे लगा देते हैं। ये देखिए अब जो हमने टोटल स्क्रीन टाइम लिखा है, इसके नीचे हमने लिखना है मॉर्निंग, के मॉर्निंग में स्क्रीन टाइम कितना है, आफ्टरनून में कितना है और नाइट में कितना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मॉर्निंग लिखेंगे और मॉर्निंग लिखने के लिए हमने टेक्स्ट में आना है, यहाँ पे एड अ सब हेडिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम मॉर्निंग लिखेंगे। सेम मॉर्निंग के नीचे हम आफ्टरनून लिखेंगे और आफ्टरनून के नीचे हम नाइट लिखेंगे। ये तीन हमने यहाँ पे सब हेडिंग्स दे देनी है। अब हमने लिखना है टाइम, के मॉर्निंग का टाइम कितना है, कितने से लेके कितना है, आफ्टरनून का टाइम कितने से लेके कितना है और नाइट का टाइम कितने से लेके कितना है। तो सबसे पहले मॉर्निंग का लिखते हैं, टेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट देंगे और मॉर्निंग का जो टाइम है वो 6 AM से लेके 12 PM तक है। तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे, ओके, ये टाइम यहाँ पे लिखेंगे, आगे लाइन लगाएंगे और नेक्स्ट हम इसके लिखेंगे आवर्स, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जो आफ्टरनून का टाइम है वो 12 PM से लेके 6 PM तक है, ये टाइम लिखेंगे, उसके बाद आगे लाइन लगाएंगे, फिर आवर्स लिख देंगे। इसी तरह जो नाइट का टाइम है वो 6 PM से लेके 12 AM तक है, ये भी टाइम लिखेंगे, आगे हम इसके लाइन लगाएंगे और नेक्स्ट हम लिख देंगे आवर्स। अब ये एक बॉक्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके नीचे हमने अगेन एक सब हेडिंग देनी है, उसके लिए हमने टेक्स्ट में आना है, यहाँ पे एड अ सब हेडिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमने लिखना है टॉप टाइम वेस्टिंग एप्स, कि कौन सी ऐसी एप्स है जो आपका ज्यादा
टाइम वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टॉप टाइम वेस्टिंग एप्स और इसका साइज छोटा करके हम यहाँ पे लगा देंगे। आगे हमने 3 बॉक्सेस बनाने हैं और बॉक्सेस बनाने के लिए हमें एक टेबल चाहिए। उसके लिए हमने एलिमेंट्स में आना है एंड यहाँ पे देखिए ये टेबल वाला ऑप्शन है, इसको हम यहाँ पे पिक करते हैं और टेबल में हमें 3 कॉलम्स चाहिए और 4 रोज चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे इसको इस तरह से ले लेते हैं। अब इनका साइज हमने एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से ड्रैग करके ये मिडल से किसी भी कॉलम को आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं और रो को भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, बट हम रो को नहीं करेंगे, कॉलम्स को यहाँ पे बड़ा करेंगे और इसका साइज एडजस्ट करेंगे ताकि जो हमारा टेक्स्ट है वो यहाँ पे इजीली आ जाए। अब ये देखिए साइज हमने एडजस्ट कर लिया है। फर्स्ट कॉलम में हमने हेडिंग देनी है ऐप नेम की, यहाँ पे ऐप नेम लिखेंगे। सेकंड में हम हेडिंग देते हैं टाइम स्पेंड की और थर्ड में हम हेडिंग देते हैं रीजन की। अब ऐप नेम का जो कॉलम है उसको आपने खाली छोड़ देना है और सेकंड वाला जो टाइम स्पेंड का कॉलम है इसको भी आपने खाली छोड़ देना है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड कॉलम बचता है वो रीजन का बचता है और रीजन में हमने अपना टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखना है विद चेक बॉक्सेस। तो चेक बॉक्स के लिए हमने एलिमेंट्स में आना है, यहाँ पे सर्च करना है चेक बॉक्स एंड ये देखिए डिफरेंट चेक बॉक्सेस हमारे पास शो हो जाएंगे। यहाँ से हम ये वाला ले लेते हैं और इसका साइज छोटा करते हैं और यहाँ पे इसको लगा देते हैं। अब इसके आगे हमने लिखना है हैबिट। हैबिट लिखने के लिए हम टेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे हैबिट लिखेंगे और यहाँ पे इसको चेक बॉक्स के आगे लगा देंगे। अब ये जो हमने चेक बॉक्स यहाँ पे लगाया है इसके ऊपर हमने क्लिक करना है और इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद पेस्ट करेंगे। आपको पता है ना कॉपी पेस्ट Ctrl+C और Ctrl+V के साथ, और मोबाइल फोन के ऊपर ऑप्शन होता है कॉपी का और पेस्ट का। तो कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हैबिट के थोड़ा सा स्पेस दे के आगे इसको लगा देंगे और यहाँ पे अगेन हम टेक्स्ट लिखेंगे बोर्डम का। तो टेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे बोर्डम लिखेंगे और यहाँ पे इसको लगा देंगे। अब नेक्स्ट हमने अगेन चेक बॉक्स को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। बोर्डम से थोड़ा सा आगे स्पेस देंगे और यहाँ पे इसको लगा देंगे। अब इसके आगे हमने टेक्स्ट लिखना है वर्क का। तो यहाँ पे देखिए वर्क लिखते हैं। अब यहाँ पे 3 हमारे पास चेक बॉक्सेस बन चुके हैं, हैबिट का, बोर्डम का और वर्क का। कि नंबर 1 तो आपने आदत की वजह से मोबाइल यूज किया है या आपने बोरियत की वजह से किया है या आपने काम की वजह से किया है। तो इसी को हमने यहाँ से कॉपी करना है। ये देखिए यहाँ से इस तरह से इसको कॉपी करेंगे कंप्लीट तीनों को और कॉपी करने के बाद नीचे वाले बॉक्स में पेस्ट कर देंगे और उससे नीचे वाले बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया, कोई मुश्किल तो नहीं है, आसान है ना। अब लास्ट स्टेप यहाँ पे हमारे पास रह गया, इसके बाद फिर हमने कमाना ही है। अब हमें एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, वो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ऊपर वाली भी ले सकते हैं और हम एलिमेंट से नहीं भी ले सकते हैं। तो मैं एलिमेंट्स में आता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं। अब इस लाइन को आपने यहाँ पे लगा देना है और इसके बाद हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट के लिए हम एड अ सब हेडिंग में आएंगे और टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखना है व्हाई डिड आई पिक अप माई फोन टूडे। Why did I pick up my phone today? इसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है एंड ये देखिए लिखने के बाद यहाँ पे इसका साइज छोटा करके इस जगह पे इसको लगा देंगे और जो स्ट्रेट लाइन हमने लेफ्ट साइड पे लगाई है उसको कॉपी करेंगे और राइट साइड पे भी लगा देंगे, थोड़ा सा डेकोर हो जाएगा। अब जो हमने ऊपर चेक बॉक्स लगाया है उसको हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसको इस जगह पे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने टोटल 5 चेक बॉक्सेस लगाने हैं, ठीक है 5। देखिए फर्स्ट वाला है, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, सेकंड वाला यहाँ पे लगाएंगे, फिर कॉपी पेस्ट करेंगे, थर्ड वाला यहाँ पे लगाएंगे, इसमें फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला। अब ये देखिए हमारे पास 5 चेक बॉक्सेस आ चुके हैं। अब फर्स्ट वाले चेक बॉक्स के आगे आपने टेक्स्ट देना है बोर्डम का। तो सिंपली टेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे और इस जगह पे इसको प्लेस कर देंगे। अब सेकंड चेक बॉक्स के आगे जो आपने टेक्स्ट लिखना है वो स्ट्रेस या एंग्जाइटी का लिखना है। तो अगेन टेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रेस/एंग्जाइटी और इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद हम नीचे नोटिफिकेशन लिखेंगे थर्ड पे, फोर्थ में हम लिखेंगे हैबिट और ब्रैकेट में हम लिखेंगे नो रीजन। ठीक है, ये लिखने के बाद आगे देखिए हम लिखेंगे वर्क रिलेटेड। नंबर 5 में हम ये लिखेंगे और ये वाला सेक्शन भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके नीचे हमने एक और सब हेडिंग देनी है, उसके लिए सब हेडिंग में आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग माई फोन आई विल और आगे हम 3 डॉट्स लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग माई फोन आई विल और इस टेक्स्ट को हम यहाँ पे सेंटर में प्लेस करेंगे और इसके राइट साइड पर लेफ्ट साइड में हम अगेन स्ट्रेट लाइन लगा देंगे ताकि थोड़ा सा मजीद अच्छा लगे। अब इसके नीचे हमने टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेसमेंट एक्टिविटी। ये लिखने के बाद इसको यहाँ पे लगाएंगे, आगे इसके हम स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, तो ये कंप्लीट लाइन में स्ट्रेट लाइन होगी। इसके नीचे हम लिखेंगे टाइम स्पेंट विदाउट फोन। तो सिंपली टेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम स्पेंट विदाउट फोन और इसको इस जगह पे प्लेस करेंगे, आगे इसके छोटी सी स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, आगे हम लिखेंगे मिनट्स और मिनट्स लिखने के बाद हमने अगेन टेक्स्ट में आना है और यहाँ पे हमने लिखना है रिप्लेस स्क्रॉलिंग विद द स्मॉल पॉजिटिव एक्शन। ये एक छोटी सी लाइन हम यहाँ पे लिखेंगे और इसका फॉन्ट हमने चेंज करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये वाला फॉन्ट हम लगाते हैं और फॉन्ट लगाने के बाद इसका साइज हमने छोटा कर देना है। ठीक है, बिल्कुल। और ये सेक्शन भी हमारा रेडी हो गया। अब इसके बाद जो आखिरी हमारे पास सब हेडिंग है, यहाँ पे लिखेंगे टुडेज कंट्रोल स्कोप। ये टेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, आगे इसके हमें एक और टेबल चाहिए बट उसमें एक ही रो हो और 10 कॉलम्स उसमें होने चाहिए, तो हम जल्दी से यहाँ पे बना लेंगे। देखिए ये हमारे पास बन चुके हैं। इसमें हम लिखेंगे 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हमने इसमें नंबर्स लिख देने हैं और नंबर लिखने के बाद लेफ्ट साइड पे हमने हेडिंग देनी है कंट्रोल स्कोर की। तो सिंपली सब हेडिंग में आएंगे, यहाँ पे हम हेडिंग देंगे कंट्रोल स्कोर और ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 to 10 एंड यहाँ पे इस जगह पे इसको प्लेस कर देंगे और आखिर में नीचे हम एक लाइन देते हैं, 1 लाइन रिफ्लेक्शन की हेडिंग देते हैं छोटी सी एंड ये यहाँ पे लगाने के बाद इसको छोटा करते हैं, इसके आगे एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं और इसके नीचे एक और स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं और बॉटम लाइन में हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोग्रेस मैटर्स मोर देन परफेक्शन। इसका साइज भी यहाँ पे छोटा करेंगे, इसका फॉन्ट चेंज करेंगे और यहाँ पे छोटा साइज करके इसको लास्ट में लगा देंगे। नाउ हियर यू कैन सी दैट आवर स्किन एडिक्शन कंट्रोलर इज रेडी। हमारा कंट्रोलर यहाँ पे बन चुका है, तैयार हो चुका है और ये आप सीख चुके हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये कि आपने इससे कमाना कैसे है। कमाने से पहले मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ। उसके लिए आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है placeit.net एंड ये placeit.net की ऑफिशियल वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इसका सर्च बार होता है और यहाँ पे आपने सर्च करना है पेपर ऑन टेबल या पेपर ऑन डेस्क आप सर्च कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया डिफरेंट यहाँ पे मॉकअप्स हमारे पास ओपन हो जाते हैं। यहाँ से आपने कोई से 3-4 सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल हम एक ये वाला करते हैं, एक ये करते हैं, एक ये करते हैं और एक ये करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने 4 मॉकअप्स को ओपन कर लिया है। अब इनमें जो हमने अपना डिजाइन प्रिपेयर किया है उसको ऐड करेंगे। वो कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले हम कैनवा में आएंगे, यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे टॉप राइट कॉर्नर में और शेयर पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। पीएनजी फॉर्मेट में हम डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद हम अगेन placeit.net पे आएंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर एडिट लिखा है, हमने एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिजाइन में देखिए अगर हम डिजाइन पे क्लिक करते हैं लेफ्ट साइड पे सेकंड ऑप्शन हमारे पास है अपलोड फ्रॉम ए डिवाइस का, हमने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको हम अपलोड कर देंगे एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे कितने बेहतरीन अंदाज से हमारा ये मॉकअप बन चुका है और इसमें हमारा डिजाइन कितना अच्छा लग रहा है। अब सेम इसी वे में जो सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है उसमें आपने ऐड कर देना है और इससे आपको बेनिफिट क्या होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा, आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी, आपका ये जो ट्रैकर है, ये जो कंट्रोलर है, ये जो प्लानर ये सेल नहीं होगा। डेफिनेटली सेल होगा और बहुत ज्यादा सेल होगा बिकॉज आजकल इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। हर बच्चे से लेके बड़े तक, छोटे से लेके बड़े तक, जो स्टूडेंट्स हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, जो लोग कहीं पे जॉब करते हैं, जो वर्किंग वुमेन्स हैं, यहाँ तक कि जो हमारे बुजुर्ग भी हैं उनको भी ये इश्यू है कि वो स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज्यादा है, मोबाइल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं और उनको अंदर ही अंदर एक अफसोस रहता है कि आज हमने इतना ज्यादा यूज नहीं करना, आज हमने इसको इतना ज्यादा नहीं देखना, बट वो फिर देखते हैं, अगेन देखते हैं, मीन की कमिटमेंट करते हैं लेकिन फिर वही काम करते हैं और ये चीज हमसे कहीं ज्यादा अंग्रेजों में है बट वो इसको कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल कैसे करते हैं, इन ट्रैकर से करते हैं। अब ये जो हमने ट्रैकर यहाँ पे बनाया ये हेल्प करेगा आपको डेली बताइए। देखें जब तक आपको ये आइडेंटिफाई नहीं होता कि आपकी मिस्टेक क्या है, कितनी है, कैसे है और उसकी रीजन क्या है, जब तक आपको रीजन पता नहीं चलती तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो जब कोई मोबाइल यूज करेगा यहाँ पे ट्रैकर पे ट्रैक करेगा और फिर उसको पता चलेगा कि ये मैंने बोर होने की वजह से मोबाइल यूज किया है या मेरी आदत की वजह से यूज किया है या मैंने काम की वजह से यूज किया है, तो डेली जब वो इस ट्रैकर का प्रिंट निकलवाएगा, डेली टिक मार्क करेगा, लिखेगा, तो एक हफ्ते के बाद उसको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने क्यों मोबाइल यूज किया है, फिर वो उस वजह को कंट्रोल करेगा। और यही असल चीज होती है कि पहले हम यहाँ पे रीजन फाइंड करते हैं और फिर इसको कंट्रोल करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ChatGPT पे आना है और ChatGPT का आपने फ्री वर्जन यूज करना है, ठीक है। और ये वाला प्रॉम्प्ट देना है आपने ChatGPT को। ये एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट है एंड परेशान मत होइए, ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपको कैसे मिलेगा। आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है हाउ टू राइट ChatGPT प्रॉम्प्ट्स और आगे आपने लिखना है गुलफाम अली, ठीक है। जस्ट आपने ये लिख के एंटर प्रेस करना है एंड यहाँ पे मेरा आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा जिसमें मैंने ये सिखाया कि कैसे आपने प्रोफेशनली एक्सपर्ट लेवल के प्रॉम्प्ट्स राइट करने हैं ChatGPT के लिए। अगर आप आर्टिकल को रीड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और आप इससे भी सीख सकते हैं, और अगर आर्टिकल को नहीं भी रीड करना है तो आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है एंड यहाँ पे देखिए इस लिंक पे आपने क्लिक करना है और ये प्रॉम्प्ट्स का एक पूरा बंडल है जो आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में या आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें ये प्रॉम्प्ट भी शामिल होगा। इसके अलावा बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स होंगे जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए। सो अब ये प्रॉम्प्ट वाली परेशानी तो खत्म होगी। जस्ट आपने प्रॉम्प्ट कॉपी करना है फाइल में से, यहाँ पे आपने ChatGPT में आके पेस्ट करना है और ये स्पेसिस आपने यहाँ पे दे देनी है जहाँ पे प्रॉम्प्ट में स्पेसिस होंगे। स्पेसिस देने के लिए आपको शिफ्ट प्लस एंटर डबल प्रेस करना पड़ेगा और यहाँ पे स्पेस आ जाएगी। अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन के ऊपर आपने इस एरो पे 2 दफा क्लिक करना है एंड जो ChatGPT के प्रॉम्प्ट में यहाँ पे स्पेसिस आ जाएंगे। स्पेसिस देने के बाद जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे ChatGPT आपके लिए कंप्लीट कंटेंट जनरेट कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें ChatGPT ने हमारे लिए कंप्लीट कंटेंट जो है वो जनरेट कर दिया है। अब ये देखिए कंटेंट हमारे पास आ गया है। कंटेंट के बाद पीछे क्या रह गया, कंटेंट को डिजाइन करना एंड डिजाइनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन ये बहुत आसान है, हर कोई सीख सकता है एंड यहाँ
पे आपको अभी स्टेप बाय स्टेप सिखाने चाह रहा हूँ। एंड अगेन आपको बता रहा हूँ कि ये ट्रेंडिंग वर्क है। जब भी कोई नया ट्रेंड आता है सिर्फ कुछ ही लोग उससे कमा पाते हैं और वो वही लोग होते हैं जो कि सीख के जाके उसको प्रैक्टिकली करते हैं। और जो लोग सिर्फ ये सोचते हैं होगा नहीं होगा, करूं ना करूं, वो फिर सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं और बहुत पीछे रह जाते हैं। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट के चलते हैं और चल के सीखते हैं। हमने आना है कैनवा पे, गूगल पे आके यहाँ पे आपने सर्च करना है canva.com और एक कैनवा की ऑफिशियल वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आके आपने साइन अप कर लेना है और साइन अप करने के बाद ये कैनवा का पेज आपके पास ओपन होगा। नीचे देखिए यहाँ पे कस्टम साइज लिखा है, आपने कस्टम साइज पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, विड्थ का, हाइट का एंड यूनिट्स का। विड्थ हमने रखनी है 2480, हाइट हमने रखनी है 3508 और यहाँ से यूनिट्स हमने px के सिलेक्ट करने। इसके बाद देखिए क्रिएट न्यू डिजाइन लिखा है, हमने क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करना है एंड ये कैनवा का एडिटिंग पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब टोटल हमने कैनवा में 52 पेजेस क्रिएट करने हैं। तो ये सुन के आपने परेशान नहीं होना, बहुत आसान है और बहुत कम टाइम यहाँ पे लगेगा। देखिए ये हमारे पास पेज 1 है और यहाँ पे नीचे देखें प्लस का आइकॉन है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है तो पेज 2 ओपन हो जाएगी। इसी तरह पेज 3, 4, 5 और हमने 52 पेजेस यहाँ पे क्रिएट कर लेने हैं। तो प्लस के ऊपर आपने क्लिक करते जाना है और आपका एक नया पेज क्रिएट होता जाएगा। अब चलिए 1 बाय 1 यहाँ पे पेज को अपना क्रिएट करते हैं। जो कैनवा की बेसिक्स है वो मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, आपको बिल्कुल बेसिक से एक एक क्लिक से कैनवा सिखा दिया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो कैनवा की कंप्लीट कोर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। जस्ट आपने 1 क्लिक करके देख लेना है और सीख लेना है और इस वीडियो को आपने साथ साथ समझ लेना है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब ये देखिए फर्स्ट पेज पे हमने यहाँ पे टाइटल देना है, टाइटल हमने देना है रमजान डेली ट्रैकर का और टाइटल देने के लेफ्ट साइड पे देखिए हम पे टेक्स्ट लिखा है, अपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने टाइटल देना है रमजान डेली ट्रैकर। ये टाइटल देने के बाद इसको आपने यहाँ पे सेंटर में लगा देना है ऊपर और इसके नीचे आपने सब टाइटल देना है। सब टाइटल देने के लिए आपने अगेन टेक्स्ट में आना है, यहाँ पे ऐड अ हेडिंग के नीचे देखिए ऐड अ सब हेडिंग लिखे, आपने ऐड अ सब हेडिंग पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने लिखना है अ सिंपल डेली रिकॉर्ड फॉर द मंथ और इसका साइज आपने छोटा करके यहाँ पे लगा देना है एंड जो हमारा टाइटल है उसका फॉन्ट हमने पॉपिंस वाला लगाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये फॉन्ट का ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है पॉपिंस एंड ये पॉपिंस का फॉन्ट आपके पास ओपन होगा। आपने जस्ट 1 क्लिक करना है एंड यहाँ पे टाइटल को लगा देना है। इसके अलावा जो हमारे पास सब टाइटल है यहाँ पे इसको हम फॉन्ट लगाएंगे इंटर का। उसी तरह अगेन आपने फॉन्ट्स में आना है, यहाँ पे आपने इंटर सर्च करना है एंड इसको हम यहाँ पे फॉन्ट लगा देंगे। इसके नीचे हमने अगेन सब हेडिंग देनी है, वो हमने यहाँ पे रमजान लिखेंगे और रमजान लिखने के बाद आगे हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। स्ट्रेट लाइन हमें कहाँ से मिलेगी ये अभी यहाँ पे अगेन आपको बता रहा हूँ, आगे जो हम पेजेस क्रिएट करेंगे मैं जस्ट यहाँ पे लगाता जाऊंगा आपको बता के। ठीक है, ये नहीं बताऊंगा कहाँ से मिलेगी बिकॉज आपको पता है कि टेक्स्ट कहाँ से मिलता है, हेडिंग आपको कहाँ से मिलती है और एलिमेंट्स आपको कहाँ से मिलते हैं। देखें स्ट्रेट लाइन हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखिए एलिमेंट्स लिखा है, आपने एलिमेंट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने ऊपर सर्च करना है स्ट्रेट लाइन एंड ये डिफरेंट स्ट्रेट लाइन्स आपके पास शो हो जाएंगे। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हम ये वाली ले लेते हैं और इसको यहाँ पे लगा लेते हैं रमजान के आगे और एक और सब हेडिंग हमने यहाँ पे देनी है और यहाँ पे हम लिखते हैं ईयर, इसके आगे भी स्ट्रेट लाइन लगाते हैं एंड हियर यू गो। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पेज रेडी हो गया। अब सेकंड पेज की तरफ आते हैं देखिए और सेकंड पेज पे आके यहाँ पे हमने हेडिंग देनी है हाउ टू यूज दिस ट्रैकर। ये हम यहाँ पे हेडिंग देंगे, इसको यहाँ पे लगाएंगे और नीचे हमने ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देनी है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस आपने एज इट इज यहाँ से कॉपी कर लेनी है। जो आपको डॉक्यूमेंट मिलेगी मेरी वेबसाइट से उसमें प्रॉम्प्ट के साथ मैं ये इंस्ट्रक्शंस भी ऐड कर दूंगा, तो जस्ट आपने कॉपी पेस्ट कर लेनी है। यहाँ पे देखिए यूज 1 डेली पेज फॉर ईच डे ऑफ रमजान, मार्क ईच रो विद अ चेक मार्क और अ शॉर्ट वर्ड, कीप एंटिटीज ब्रीफ, 1 line is enough, fill the tracker once per day at any time that feels comfortable. If a day is missed, continue with the next one without going back. Print only the pages you need or reuse the same page digitally. अभी इंस्ट्रक्शंस हमने हिदायत यहाँ पे दे दी हैं रमजान ट्रैकर को यूज करने के लिए एंड हमारा पेज 2 यहाँ पे रेडी हो गया। अब आते हैं पेज 3 की तरफ और पेज 3 में हमने हेडिंग देनी है मंथली ओवरव्यू की। ये हेडिंग हम यहाँ पे देंगे और हेडिंग के बाद नीचे हम लिखेंगे सब हेडिंग में माई फोकस फॉर दिस रमजान। ये सब हेडिंग हमने यहाँ पे देनी है और इसके नीचे हमने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। इसके नीचे आपने एक और सब हेडिंग देनी है, उसमें आपने लिखना है 1 हैबिट आई वांट टू नोटिस और इसके नीचे भी आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है और तीसरे नंबर पे आपने अगेन सब हेडिंग देनी है 1 थिंग आई वांट टू रिड्यूस। इसका भी साइज छोटा करके हम इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे और इसके नीचे भी एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे और हमारा तीसरा पेज भी यहाँ पे रेडी हो गया। और अब आते हैं पेज 4 की तरफ। पेज 4 से लेके पेज 33 तक हमारे पेजेस सेम रहेंगे। ओके, सिर्फ हमने एक पेज क्रिएट करना है फिर उसको कॉपी पेस्ट करना है। वो कैसे करना है चलिए यहाँ पे देखते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे हेडिंग देनी है रमादान की, और हेडिंग देने के बाद ये वाला फॉन्ट हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसको यहाँ पे लगा देंगे। इसके नीचे हम लिखेंगे अशरा 1, ठीक है। अशरा 1 लिखने के बाद इसको यहाँ पे लगाएंगे, और ये साइड पे हम यहाँ पे डेट लिखेंगे, इसके आगे स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, नीचे हम लिखेंगे डेली वर्शिप, और फिर हमने यहाँ पे एक टेबल बनाना है। टेबल कहाँ से बनेगा, देखिए लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स लिखा है, आपने एलिमेंट्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे टेबल का ऑप्शन है, आपने इस पे क्लिक करना है एंड ये टेबल आपके पास आ जाएगा। अब इसमें आप रोज को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, कॉलम्स को आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे, देखिए आप किसी भी सेल पे क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं ना माउस से, तो ये डिफरेंट ऑप्शन आपके पास शो हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए एड अ रो और एड अ कॉलम लिखे और डिलीट रो का ऑप्शन भी है, डिलीट कॉलम का ऑप्शन भी है। तो इन ऑप्शंस को आपने समझ लिया। अब यहाँ पे देखिए आपको पता है जो फर्स्ट अशरा होता है या कोई भी अशरा होता है वो 10 दिनों का होता है, तो हमें 10 यहाँ पे रोज चाहिए, लेकिन एक रो में हमने हेडिंग देनी है, तो टोटल हमें यहाँ पे 11 रोज चाहिए और 6 हमें कॉलम्स चाहिए, ठीक है। 11 रोज एंड 6 कॉलम्स। तो उसके लिए हम यहाँ पे टेबल को एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने टेबल को यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास 11 रोज हैं और 6 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट रो में हमने हेडिंग देनी है कुरान रिसाइटेशन की, सेकंड में हमने हेडिंग देनी है सुन्ना की, थर्ड में हमने हेडिंग देनी है नफल की, फोर्थ में हमने हेडिंग देनी है तरावी की, एंड फिफ्थ में हमने हेडिंग देनी है तहज्जुद की, एंड लास्ट कॉलम में हमने यहाँ पे हेडिंग देनी है जिक्र की, ठीक है। यहाँ पे हम डी से लिखेंगे दिक्र। ओके हो गया। यहाँ पे हेडिंग देने के बाद आपने बाकी सारी रोज को, सारे कॉलम्स को आपने एज इट इज एम्प्टी छोड़ देना है, ठीक है, खाली छोड़ देना है। इसके बाद आपने नीचे आना है और यहाँ पे हमें अगेन टेबल चाहिए, बट टेबल में अब हमें 2 रोज चाहिए और ओनली 2 ही कॉलम्स चाहिए। तो यहाँ पे टेबल लेते हैं, यहाँ पे 2 रोज इसकी बना लेते हैं, 2 कॉलम बना लेते हैं, और ये सेकंड वाली लाइन को यहाँ पे नीचे खींच के ड्रैग करके बड़ा कर देंगे, ये देखिए यहाँ तक, ठीक है। अब फर्स्ट पे हम यहाँ पे हेडिंग देंगे गोल्स की और सेकंड में यहाँ पे हेडिंग देंगे स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन की। इसके बाद नीचे हमें 2 बॉक्सेस चाहिए, एक छोटा बॉक्स और एक बड़ा बॉक्स। उसके लिए अगेन हम यहाँ पे टेबल ही ले लेते हैं, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये फर्स्ट वाले को छोटा रहने देते हैं, सेकंड वाले को बढ़ा देते हैं, और ऊपर आपने यहाँ पे लिखना है दुआ फोकस, ठीक है। दुआ फोकस हम यहाँ पे लिखेंगे और ये हमारा 4th पेज यहाँ पे रेडी हो जाएगा। कोई मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान है ना। और यही आपका मेन काम था जो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इस पेज को आपने कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद एक ये पेज हो गया और अगले 9 पेजेस में आपने इसको पेस्ट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें कॉपी करते हैं और पेज 5 में भी इसको पेस्ट करते हैं, 6 में भी करते हैं, 7 में भी करते हैं, 8th में भी करते हैं, 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी और 13th में भी। अब मुझे बताइए कि क्या ये 10 पेजेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर हाँ तो चलिए आगे चलते हैं। अब आपको पता है कि पहला अशरा 10 दिनों का होता है, उसके बाद सेकंड अशरा हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे देखें अशरा 1 लिखा है तो इसको अशरा 2 कर देते हैं, और अशरा 2 करने के बाद अगले 10 पेजेस में इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अशरा 2 करते हैं और यहाँ से अगेन इसको कॉपी करते हैं, ये हमारा पेज 14 है और इसको अगले 10 पेजेस में हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एंड देखिए 23 पेजेस में यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, तो 23 पेजेस यहाँ पे हमारे बन चुके हैं। अब फॉर एग्जाम्पल 20 से यहाँ पे गुजर चुके हैं, तो 20 के बाद हमारा तीसरा अशरा स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए हम यहाँ पे इसको अशरा 3 कर देंगे और अगले 10 पेजेस में इसको पेस्ट कर देंगे। सो ये देखिए मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और ये मैंने अगले 10 पेजेस में इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे टोटल 33 पेजेस हो चुके हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ऑलमोस्ट हमारा काम यहाँ पे खत्म हो चुका है, सिर्फ थोड़ा सा और रह गया। अब हमने जो डेली प्लानर क्रिएट किया है उस डेली को ही हमने वीकली में कन्वर्ट कर देना है, मतलब एक वीक में। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ये मैंने एक वीकली प्लानर यहाँ पे क्रिएट किया है, एंड आई एम श्योर कि ये आपको क्रिएट करके दिखाने की नीड नहीं होगी, आप लोग समझ चुके होंगे डेली प्लानर से ही। सिंपल वही राइटिंग है, वही टेबल है, जस्ट वर्डिंग का डिफरेंस है। सो एक महीने में आपको पता है कि कितने वीक्स होते हैं, 4 वीक्स होते हैं। तो अगले 4 पेजेस में हम इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। एक ये पेज हो गया और अगले 3 में इसको पेस्ट कर देंगे, टोटल यहाँ पे 4 पेजेस हो जाएंगे। तो पेज 34 से लेके पेज 37 तक हमारे वीकली यहाँ पे पेजेस रेडी हो गए। अब पेज नंबर 38 में देखिए हमने यहाँ पे फैमिली नोट्स लिखने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग देंगे फैमिली नोट्स की, और इसके बाद हम यहाँ पे वीक लिखेंगे। वीक लिखने के बाद आगे स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और यहाँ पे वो बता सकते हैं कि कौन सा वीक है। एंड नीचे हम यहाँ पे सब हेडिंग देंगे और सब हेडिंग में हम लिखेंगे शेयर्ड प्रेयर मोमेंट्स, एंड इसके नीचे स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। 2 लाइंस आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके नीचे आपने लिखना है फैमिली टाइम ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे आपने नीचे 2 स्ट्रेट लाइन्स लगानी है, और नीचे हम लिखेंगे जनरल नोट्स, और यहाँ पे भी नीचे 2 लाइन्स लगाएंगे। ओके, तो ये आपके हो गए वीकली फैमिली नोट्स, ठीक है। और आपको पता है कि फैमिली नोट्स अगर वीकली है तो कितने वीक होते हैं, एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं। तो इसको आपने 4 पेजेस पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं एंड 4 पेजेस
पे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे 41 पेजेस रेडी हो चुके हैं और अब यहाँ पे आपने एक पेज क्रिएट करना है सुहूर एंड इफ्तार का, मीन के सहरी और अफ्तारी का। तो उसके लिए हम यहाँ पे हेडिंग में आएंगे और यहाँ पे हेडिंग देंगे सुहूर एंड इफ्तार और नीचे हम टाइमिंग लिखेंगे। अब ये सिंपली आपको पता है कि हमारे 30 रोजे होते हैं आमतौर पे, तो यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हमारे पास 30 रोज होंगी, ठीक है, 30 रोज होंगी और एक एक्स्ट्रा रो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे हेडिंग देने के लिए और इस टेबल में हमारे पास 6 कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से अपना टेबल रेडी कर लेता हूँ। अगर ये मैं वीडियो में दिखाऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो टाइम हम सेव करते हैं क्योंकि अगर वीडियो लंबी होगी तो आपको भी फिर अच्छा नहीं लगेगा। जाहिर सी बात है, आपने भी काफी काम करना होता है। अब ये देखें टेबल मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। फर्स्ट कॉलम में हम यहाँ पे हेडिंग देंगे डे की, सेकंड में देंगे डेट की, थर्ड में देखें सुहूर स्टार्ट की, फोर्थ में सुहूर एंड की, फिफ्थ में इफ्तार स्टार्ट की एंड सिक्स्थ में इफ्तार एंड की, ठीक है। सो ये हेडिंग्स हमने यहाँ पे देनी है एंड हमें नहीं पता डेट क्या है, टाइमिंग क्या है, तो इसको हमने खाली छोड़ देना है सारे को। बट ये डे वाले सेक्शन में हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखेंगे और 30 तक हम यहाँ पे गिनती लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 6 पेजेस में हम नोट्स के लिए टाइम देंगे और नोट्स हम क्या लिखेंगे, देखिए ऊपर हम हेडिंग देंगे नोट्स की और नीचे हम लिखेंगे यूज दिस पेज फॉर एनी थॉट्स, रिमाइंडर्स और रिफ्लेक्शंस यू वांट टू राइट डाउन। देयर इज नो राइट और रॉन्ग वे टू यूज दिस पेज। और इसके अलावा हमने इस पेज पे कुछ भी नहीं करना, ठीक है, इसको बिल्कुल हमने खाली छोड़ना है, जस्ट हमने ये लिखना है। और ये हमारा पेज 43 भी यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अब इसको हमने कॉपी करना है और मैंने आपको बताया था कि हमने इसको 6 पेजेस में पेस्ट करना है, तो 1 हमारे ये हो गया, अगले 5 हो गए, इसको पेस्ट करेंगे तो 48 पेजेस हमारे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अब पेज नंबर 49 की तरफ आते हैं और यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है एंड ऑफ रमजान रिफ्लेक्शन की। ये हेडिंग देने के बाद नीचे हम यहाँ पे सब हेडिंग देंगे विच हैबिट्स फेल्ट इजीएस्ट और आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नीचे यहाँ पे 2 से 3 लाइन हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। फिर आपने यहाँ पे सब हेडिंग देनी है विच हैबिट्स फेल्ट हार्डेस्ट। इसके नीचे भी हमने 3 स्ट्रेट लाइन्स लगानी है। या इस पेज में हमारे पास स्पेस काफी ज्यादा है तो आप यहाँ पे 5 से 6 स्ट्रेट लाइन्स लगा सकते हैं एक सब हेडिंग के नीचे। अब ये हमारा पेज नंबर 49 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपने आना है पेज नंबर 50 में और यहाँ पे आपने अगेन हेडिंग देनी है एंड ऑफ रमजान रिफ्लेक्शन की। इसके नीचे आपने सब हेडिंग देनी है व्हाट सपोर्टेड कंसिस्टेंसी, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, नीचे इसके लाइन्स लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन जगह देंगे लिखने के लिए और इसके नीचे हम सब हेडिंग देंगे व्हाट मेड थिंग्स डिफिकल्ट, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यहाँ पे अगेन लिखने के लिए लाइंस देंगे और ये पेज भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पेज नंबर 51 की तरफ। देखिए पेज नंबर 51 में भी हम यही हेडिंग देंगे एंड ऑफ रमजान रिफ्लेक्शन के और यहाँ पे सब हेडिंग देंगे व्हाट वुड आई लाइक टू कंटिन्यू आफ्टर रमजान। आगे क्वेश्चन मार्क देंगे, आपने उससे उसका फ्यूचर प्लान पूछना है आफ्टर रमजान कि कौन सी ऐसी आदतें हैं, कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो कि रमजान में उसने की हैं, कौन सी इबादत ऐसी हैं जो कि रमजान में की हैं और वो उसको रमजान के बाद भी कंटिन्यू करना चाहता है। तो यहाँ पे एक लिस्ट के लिए हम जगह छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये पेज नंबर 51 हमारा कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 52 को आपने बिल्कुल एम्प्टी छोड़ देना है या उसमें आप ब्रांडिंग कर सकते हैं, अपना नेम लिख सकते हैं। सो इस तरह से आपके 52 पेजेस क्रिएट हो जाएंगे और आपका एक कंप्लीट रमजान ट्रैकर बन जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये मैंने प्रैक्टिकली आपको स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करके दिखा दिया है, एक एक क्लिक से, पीछे कुछ रह तो नहीं गया। अगर कुछ रह गया तो फिर भी आपने परेशान नहीं होना, वीडियो के नीचे आपने कमेंट करना है, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एवरी क्वेश्चन। सो अब बात करते हैं कि इससे आपने कमाना कैसे है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इससे कमाने के आपको 1 2 नहीं टोटल 5 मेथड्स बताऊंगा। तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए ये रमजान ट्रैकर है तो इसको मुसलमान बाय करेंगे। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान में लोकली आप इसको पहले सेल करने की कोशिश करें। जैसे आप फेसबुक के ऊपर इसको लिस्ट करें, 100-200 रुपया लगा के इसके एड्स चलाएं और अगर आपका डिजाइन अच्छा होगा, अच्छी क्वालिटी में आपने डिजाइन किया होगा जैसे मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है, देन इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि रिजल्ट्स आपको कैसे शो होते हैं। फेसबुक के अलावा आप इसको व्हाट्सएप पे भी सेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप का अपना एक पेज बनाइए, चैनल बनाइए और एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। वहां पे ग्रुप में लोगों को ऐड करके अपने इस ट्रैकर के डिजाइन को अपना लोगो लगा के फिर ग्रुप में भी शेयर कीजिए और अपने चैनल में भी शेयर कीजिए। वहां से जो लोग इसको बाय करना चाहेंगे, बिकॉज आपको पता है रमजान आ रहा है, हर कोई रोजे रखना चाहता है, इबादत करना चाहता है, एक्साइटेड होता है, तो जाहिर सी बात है अपनी कंसिस्टेंसी के लिए लोग इसको बाय करते हैं। एंड अभी आगे चल के आपको दिखाता भी हूँ कि लोग कैसे बाय करते हैं और कितना बाय करते हैं और जो इससे कमाते हैं वो कितना ज्यादा कमा रहे हैं। तो मेथड नंबर 2 हमारे पास व्हाट्सएप का हो गया। मेथड नंबर 3 है गमरोड। यहाँ पे हमने डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट की है, कैनवा से फ्री ऑफ कॉस्ट हमने क्रिएट किया। आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट जाके गमरोड पे लिस्ट कीजिए और अब आपको पता है कि ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है तो आपकी बहुत अच्छी सेल्स आ जाएंगी। बट अगर आपको नहीं पता गमरोड के ऊपर कैसे आपने काम करना है, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, शॉप कैसे क्रिएट करनी है, लिस्टिंग्स आपने कैसे करनी है, एसईओ कैसे करनी है, तो आपने परेशान नहीं होना। ये मेरा कंप्लीट कोर्स है गमरोड का एंड ये भी अभी रिसेंटली अपलोड हुआ है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जस्ट आप 1 क्लिक करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं और गमरोड के ऊपर जाके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद मेथड नंबर 4 हमारे पास इंस्टाग्राम का
है। आप डिफरेंट इसके मॉकअप्स बना के इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर कीजिए। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको ऐसा लगता है कि ये बेकार हैं, अपनी इमेजेस पब्लिश करने के लिए, लाइक्स लेने के लिए और सेल्फीज अपलोड करने के लिए, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। यहाँ पे करोड़ों अरबों का बिजनेस होता है और ये बिजनेस मार्केट्स हैं। अगर आप अपनी प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 10 कस्टमर आते हैं, उन 10 कस्टमर से अगर आप 5,000 रुपया या 10,000 रुपया कमाते हैं, उसमें से थोड़ी सी अमाउंट अलग रख लीजिए, फिर उसके एड्स रन कीजिए, उसको मार्केटिंग में लगाइए, एडवर्टाइजिंग में लगाइए, फेसबुक एड्स रन करें, इंस्टाग्राम एड्स रन करें, व्हाट्सएप पे एड्स रन करें, तो आप देखिएगा कि आपको कितनी सेल्स आती हैं। लेकिन मसला ये है कि इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है और बहुत कम लोग इसकी तरफ आएंगे। मैं जानता हूँ बहुत सारे हमारे वही लोग होते हैं जो कि वीडियोस देखते हैं, रातों रात अमीर हो जाएंगे, वो खुश होते हैं, काम फिर नहीं करते, अगली वीडियो देखते हैं, फिर काम नहीं करते, अगली वीडियो देखते हैं और फिर आके कहते हैं कि व्हाट्स से काम ही नहीं होता हमारा। कमाल की बात है ना। लेकिन इंशाल्लाह सबको समझ आ जाएगी, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड नाउ द लास्ट मेथड बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, वो हमारे पास है एटसी का मेथड। आप इस डिजिटल प्रोडक्ट को एटसी पे जाके भी सेल कर सकते हैं और एटसी से तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोग कमा रहे हैं। अभी रमजान आया नहीं, मैंने आपको बताया था कि हमारी टीम ने भी इस प्रोडक्ट पे काम स्टार्ट कर दिया है और हमारी रिसर्च डेली बेस पे होती है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एटसी पे। एटसी पे आगे अगर आप यहाँ पे सर्च करते हैं ना रमजान ट्रैकर, तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट लोग रमजान ट्रैकर सेल कर रहे हैं और देखिए 2026 के हैं। ये देखिए 2026 रमजान प्लानर, इसको आप रमजान प्लानर भी कह सकते हैं, ट्रैकर भी कह सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसकी ओवरऑल शॉप के रिव्यूज 407 हैं। अभी ये 2026 का रमजान ट्रैकर अभी रिसेंटली इसने लिस्ट किया होगा। और ये सेकंड वाला देखिए, ये भी 2026 रमजान प्रिंटेबल प्लानर है, कैनवा टेम्पलेट, और यहाँ पे 1.5K इसके रिव्यूज हैं। ये ओवरऑल शॉप के रिव्यूज हैं। अभी ये 2026 में लिस्ट हुआ है ना। आपको पता है कि अभी रमजान आ रहा है तो एक महीना पहले लोगों ने काम स्टार्ट करना होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी से लोग इसको बाय करना स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत ज्यादा लोग इसको बाय कर रहे हैं। देखिए थर्ड वाला देखें, रमजान प्लानर 2026, और यहाँ पे देखिए 60 रिव्यूज इसके हैं। और इसी तरह देखिए फोर्थ वाला 8.5K रिव्यूज, 8,500 रिव्यूज यहाँ पे इसके हैं और $12 इसकी रियल प्राइस है। बट डिस्काउंट यहाँ पे अभी इसने डिस्काउंट ऑफर लगाई है तो $5 में यहाँ पे सेल कर रहा है। इसी तरह अगर आप नीचे आते हैं 1.5K रिव्यूज, 1.9K, 755, 10, 13, 880, 88, 1.9K, 1.9K, और यहाँ पे इसी तरह बहुत ज्यादा यहाँ पे डिमांड है अभी। एंड दिस इज जस्ट आ स्टार्ट। जैसे जैसे रमदान करीब आएगा, रमदान में इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी और ये बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। सो ये है हमारे पास टॉप 5 डिजिटल प्रोडक्ट्स दैट आर इन हाई डिमांड राइट नाउ। तो फिर इंतजार किस बात का है? जो आपने सीखा है अभी जाके इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कीजिए। और अगर आपको किसी भी चीज की समझ नहीं आती तो आपने परेशान नहीं होना। इसी वीडियो के नीचे आपने आना है, अपना कमेंट करना है, क्वेश्चन करना है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड एवरी कमेंट। अगर आपको एटसी का नहीं पता, अकाउंट आपको क्रिएट करना नहीं आता, लिस्टिंग्स करनी नहीं आती, एसईओ करनी नहीं आती, तो आपने परेशान नहीं होना। ये मेरा कंप्लीट कोर्स है एटसी पे, 1.5 घंटे का ये कोर्स है और इस तरह का कोर्स इंशाल्लाह पूरी यूट्यूब पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। फ्री कोर्सेज की बात नहीं कर रहा, किसी के पेड कोर्सेज में इंशाल्लाह आपको ये मेथड्स नहीं मिलेंगे। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप किसी का भी पेड कोर्स बाय करके देख सकते हैं। लोग कहते हैं कि आप ये पेड टूल बाय कीजिए, ये कीजिए, बिल्कुल फ्री टूल्स को हमने यूज किया है और प्रीमियम लेवल की स्ट्रेटजीज को हमने फॉलो करके यहाँ पे काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स को देख के बहुत सारे लोग अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों को ऑर्डर्स आ रहे हैं, जिनमें से कुछ लोगों के फीडबैक आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। तो आप भी आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जस्ट आपने 1 क्लिक करना है और सीखना है एंड काम स्टार्ट करना है। एंड एटसी के साथ साथ आप इसको गमरोड पे भी सेल कर सकते हैं। गमरोड पे भी ये हमारा कंप्लीट कोर्स है जो अभी रिसेंटली अपलोड हुआ है एंड ये पांचों प्रोडक्ट्स गमरोड पे भी हाई डिमांड में है। तो इंतजार मत कीजिए, काम को स्टार्ट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।